अंकल मास्टर, कृपया हमारी मदद करें। अध्याय 196। एक जड़ का बाल काटा। पूर्वज। झटके के बाद क्योंगलू दानव सम्राट का चेहरा पीला पड़ गया, उसकी कलाई मुड़ गई और उसकी हथेली में एक लंबी तलवार दिखाई दी। दानव सम्राट द्वारा नियंत्रित एक और परी हथियार, दानव सम्राट तलवार। दानव तत्व तलवार के शरीर के साथ बहता है, एक विशेष शक्ति जारी करता है, हवा में एक पैटर्न जैसे कि कॉल सुनकर धीरे धीरे अपना आकार प्रकट करता है, पूरे शाही शहर को घेरता है और इस शक्ति को महसूस करता है। आभासी परिलोक में अनगिनत दिग्गज राक्षस एक के बाद एक उड़ गए। शक्तिशाली आभा और दमनकारी स्थान थोड़ा बेकाबू थे। तीनों स्वामी, जल्दी जाओ, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। अपने चारों ओर प्रकट हो रही शक्ति को महसूस करते हुए उसने उन्हें घेरना चाहा और परमानंद के महान दानव राजा को अब कोई आश्चर्य नहीं हुआ और वह चिल्लाया। 3 जानवरों की ताकत शक्तिशाली और बेजोड़ है, लेकिन ये ट्रॉल्स का घोंसला है। ये लॉन्ग रिवर के उद्गम के करीब है। मुझे नहीं पता कि हजारों सालों में कितने खजाने प्राप्त हुए हैं। एक बार जब मछली मर जाती है और जाल टूट जाता है तो वे तीनों मजबूत बचाव पर भरोसा करते हैं, जो ठीक हो सकता है, लेकिन वह सिर्फ एक साधारण दानव था और वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और वह मरने के लिए बाध्य था। ठीक है। तीनों जानवरों ने ज्यादा कुछ नहीं कहा क्योंकि उन्हें पता था कि वे सुनना चाहते हैं। कछुआ फिर से बड़ा हो गया और एक हिंसक सर्वेक्षण के बाद पूर्वज क्यों, जो अभी भी हिल रहा था, को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। मेरी पीठ पर बैठो, बूढ़ा आदमी धीरे धीरे पीता है। संकोच करने की हिम्मत न करते हुए दाहेई और जियाओ वो एक साथ उड़ गए। जाना। धीमी आवाज में लाओमान की आंखों में एक भयंकर रंग था और उसका सुस्त शरीर अचानक बिजली से ढक गया, हिंसक रूप से हिल गया और सीधे हॉल की ओर भाग गया। इसकी गति इतनी तेज है कि नंगी आंखों से इसे देखा नहीं जा सकता। धमाका। अनगिनत सरनी पैटर्न आसानी से बिजली से फटे। दानव सम्राट पैलेस, जो हजारों वर्षों से खड़ा था, विशाल कछुए के खोल के प्रभाव का सामना नहीं कर सका और ढह गया। इतना मजबूत, इतनी शक्तिशाली नाकाबंदी देखकर कछुए को बिना किसी रुकावट के एक ही झटके में कुचला जा सकता था। परमानंद के महान दानव राजा को लगा कि यह अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए वो स्तब्ध रह गया। रुको, मैं अभी तक नहीं उठा हूँ। मैं अभी तक ऊपर भी नहीं गई हूँ। तुम इसे मत देखो, पीछे मुड़ो और चले जाओ। क्या तुम अब मुझे नहीं चाहते? कहाँ भागें? वह दंग रह गया। क्योंगलू दानव सम्राट को लगा कि वह पागल हो रहा है और वह अब उससे लड़ने की परवाह नहीं कर सकता। उसने दहाड़ते हुए तुरंत कछुए का पीछा किया। जब आदमी हवा में था तो दानव सम्राट तलवार उठाई गई और अत्यंत शक्तिशाली दानव ऊर्जा एक तूफान की तरह दहाड़ उठी। सैकड़ों मील की एक विशाल तलवार की रोशनी तुरंत लंबी तलवार के ऊपर संघनित हो गई और यह कछुए के खोल के खिलाफ गिर गई। बहुत खूब। अंतरिक्ष कागज की तरह फट गया। धमाका। एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। तलवार की रोशनी कछुए के चारों ओर बिजली पर पड़ी, हवा की लहर लुढ़क गई और भारी प्रभाव से दानव इंपीरियल सिटी की 1/3 इमारतें ढह गईं और अनगिनत साधारण ट्रोल्स मारे गए। ये कहा जा सकता है कि इस एक युद्ध से हुई क्षति मानव जाति के साथ हुए 10 युद्धों से भी अधिक थी। हवा की लहर गायब हो गई और क्योंगलू दानव सम्राट ने जल्दी से इसे देखा। कछुए के खोल का उल्लेख नहीं करना, यहाँ तक कि इसके चारों ओर बिजली से भी कोई नुकसान नहीं हुआ, जैसे कि उसकी शानदार तलवार ने कोई भूमिका नहीं निभाई। मैं इस पर विश्वास नहीं करता, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। रक्तरंजित आंखों के साथ क्योंगलू दानव सम्राट के दांत भींचे और मुंह से खून निकला और दानव सम्राट की तलवार पर गिर गया। मैं तुम्हें मुझमें अपनी शक्ति एकत्रित करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। दहाड़ के फटने से दानव का खून तुरंत जल उठा और जिजी की आवाज निकली। कई ट्रोल जो अभी अभी उड़े थे, उन्होंने आदेश सुना, अपने पूरे शरीर की शक्ति को झोंक दिया और हवा में गठन पैटर्न के साथ इकट्ठा हो गए। मैं ये घोषणा करना चाहता हूँ कि मी रीडिंग ऐप वास्तव में अच्छा है। यह इंस्टॉल करने लायक है। आखिरकार आप पुस्तकों को कैश कर सकते हैं और ऑफलाइन जोर से पढ़ सकते हैं। दानव जाति की एक विशेष गुप्त विधि निषिद्ध पत्थर के प्रभाव के समान केवल शाही शहर में ही की जा सकती है और इस वजह से यहाँ की रक्षा मजबूत है और मनुष्य आधे कदम के लिए थंडर तालाब को पार करने की हिम्मत नहीं करते हैं। गड़गड़ाहट। अनेक ट्रोल शक्तियों के आशीर्वाद से लंबी तलवार की रोशनी फिर से आसमान छूने लगी, सैकड़ों मील से लेकर हजारों मील दूर तक फैल गई और इसे घुमाए जाने से पहले छुआ हुआ स्थान एक के बाद एक बिखर गया। दानव राजा तलवार न केवल एक अमर हथियार है, बल्कि ट्रोल परिवार के अनगिनत पूर्वजों की शक्ति को भी एकीकृत करता है। जब तक आपके पास संबंधित रक्तरेखा है, आप बिना शर्त शक्ति को जोड़ सकते हैं। क्लिक क्लिक। सांस सिर्फ आधे सांस में ही अपनी सीमा तक पहुंच गई और इसकी शक्ति कियान्युआन महाद्वीप की सहन करने की सीमा से ज्यादा हो गई। नंगी आंखों से दिखाई देने वाली कई गड़गड़ाहटें एक साथ आईं और एक बार फिर क्षेत्रीय संकट का निर्माण हुआ। इस समय क्योंगलू दानव सम्राट, जिसने इस शक्ति को एकीकृत किया था, सच्चे अमर से कमजोर नहीं था। भयानक, मृत, अपनी अजेय शक्ति से जो उससे भी अधिक थी,
क्युओंग्लुओ दानव सम्राट ने अपनी आंखों में दृढ़ आत्मविश्वास दिखाया और फिर से चिल्लाया और तलवार की रोशनी डूब गई। हिस अंतरिक्ष फिर से फट गया और बूढ़े कछुए के शरीर के चारों ओर बिजली का घेरा बन गया जिसे अब और रोका नहीं जा सकता था। एक छेद में काट दिया गया और विशाल तलवार की रोशनी सीधे ऊपर गधे और तोते के खिलाफ गिर गई। भयानक आनंद के महान दानव राजा, जो अभी अभी टूटे हुए महल से बाहर निकले थे, ने ये दृश्य देखा। उनका मुंह फड़क उठा और उनका शरीर ठंडा पड़ गया। ये तलवार क्युओंग्लुओ दानव सम्राट और अनगिनत ट्रोल्स की शक्ति को इकट्ठा करती है। जब सही आध्यात्मिक हथियार इसका सामना करता है तो ये तुरंत कट जाएगा और ये थोड़ा सा भी विरोध नहीं कर सकता है। भले ही उसके पास आत्मा को जलाने वाला दर्पण होता, फिर भी वह उसका विरोध नहीं कर सका और वहीं गिर पड़ा। यह अब कोई साधना आधार नहीं है जो किसी आभासी अमर साधक के पास हो सकता है। जैसा कि उम्मीद थी कि यह दानव राजा ट्रोल कबीले का सबसे शक्तिशाली राजा था, यह वास्तव में भयानक था। वे ठीक हो जाएंगे, इस शक्ति को महसूस करते हुए वह इसे बिल्कुल भी टाल नहीं सका और वह गधे पर गिर गया और परमानंद की आंखों में गहरी चिंता थी। यद्यपि ये तीनों अविश्वसनीय थे, इसलिए वह उसे खींचे बिना भाग गया, लेकिन यदि वह वास्तव में मारा जाने वाला था तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा और बचने का कोई मौका नहीं होगा। मेरा बेटा, मेरा बेटा, गधे ने अपनी चिंतित आंखों से दहाड़ते हुए तोते को रोका और तलवार की रोशनी का स्वागत किया। तलवार की चमकीली ऊर्जा गधे की पीठ पर गिरी और विस्फोट से कान का पर्दा फट गया और धरती हिल गई, मानो 10 या उससे अधिक तीव्रता का भूकंप आया हो। जियान मांग रुक गया और सारी शक्ति समाप्त हो गई। परमानंद के महान शैतान ने जल्दी से देखा और पाया कि दाहेई अभी भी मौके पर खड़ा था। उसका शरीर बरकरार था और उसके फर में कोई नुकसान नहीं दिखा। पुकारना। जब वो स्तब्ध और अवाक था, तभी एक गधे का बाल टूटकर गिरा और हवा में लहराने लगा। मेरे बाल, कछुए की पीठ पर बैठे गधे ने एक सुंदर बाल कटा हुआ देखा और उसके क्रोधित होठ कांपने लगे तथा क्रोध से भर उठे। अपने क्रोध के विपरीत ये शांत था तथा इसमें ट्रोल्स और भूतिया आंखें थीं। प्रतिष्ठित दानव राजा ने ट्रोल के अनगिनत राक्षसों को इकट्ठा किया और अमर हथियारों की मदद से प्रतिद्वंद्वी की पीठ पर शक्ति का प्रदर्शन किया, लेकिन केवल एक बाल टूट गया। ऐसा क्या है? महान दानव राजा ब्लिस ने भी अपनी आंखें बड़ी कर लीं, एक शब्द भी बोलने में असमर्थ। जब तीनों जानवर उसे पीटते थे तो वे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं करते थे, जिससे उसे लगता था कि वह लगभग अपने जैसा ही है। लंबे समय तक परेशानी के बाद लोग उसके साथ खेल रहे थे। यदि आप वास्तव में ऐसा करना चाहते हैं तो आप इसे एक खुर से लटका सकते हैं। तथाकथित आत्मा जलाने वाला दर्पण और तथाकथित अमर शरीर सभी सजावट है। असंभव, यह असंभव है। क्युओंग्लुओ दानव सम्राट के हाथ कांपने लगे और दानव सम्राट की तलवार उसे पकड़ नहीं सकी। अभी अभी इस तलवार ने ट्रोल कबीले की सारी पृष्ठभूमि समाप्त कर दी है, इसने बस जड़ें ही काट दी हैं। क्या अंतर इतना बड़ा होना चाहिए? इसकी चिंता मत करो, जल्दी करो और जाओ। अपने क्रोध को रोकते हुए बूढ़े कछुए ने सूंघते हुए उसके पैरों के नीचे तेजी से दौड़ लगाई और पलक झपकते ही वह शाही शहर की कैद में पहुंच गया। उग्र तोते का मुंह खुला, आग की लपटें निकली और कैद से एक बड़ा छेद सीधे जल गया। अगले ही पल 2 और 3 जानवर पहले से ही दानवशाही शहर के बाहर दिखाई दिए। मैं कौन हूँ? ये देखकर कि तीनों जानवर वास्तव में उसका इंतजार करने की योजना नहीं बना रहे थे, ब्लिस घबरा गया और जल्दी से उनका पीछा करने लगा। ऐसा प्रतीत होता है कि क्युओंग्लू शैतान सम्राट और अनगिनत ट्रोल्स ने उसे नहीं देखा था और उन्हें रोका भी नहीं था। अवाक चेहरे के साथ आनंद के महान शैतान को पता नहीं था कि वह खुश है या उदास है। ऐसा नहीं है कि सभी ने इसे नोटिस नहीं किया, लेकिन अभी भी वे सदमे में डूबे हुए थे और उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। बेशक, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर कोई सोचता है कि वह महत्वपूर्ण नहीं है। यदि आप कछुए और अन्य को पकड़ते हैं तो वह मर जाएगा। यदि आप इसे पकड़ नहीं सकते हैं तो आप फिर से बचाव के लिए वापस भाग सकते हैं और आप इसका विरोध नहीं कर सकते हैं। ये दिखावा करना बेहतर है कि आपने इसे नहीं देखा है, बजाय इसके कि अरे, एक आह भरते हुए ब्लिस ने अपने दांत पीस लिए और बेतहाशा उसका पीछा किया। 8000 साल पहले, चाहे एल्डर पैलेस का स्वामी हो या दुनिया का नंबर 1 मास्टर, उसके खिलाफ लड़ो। जो कोई भी उसे नीची नज़र से देखने की हिम्मत करेगा, उसका अंत हो जाएगा। यह अच्छा है, और कोई भी ऐसा नहीं है जो इसे देखता भी हो। ऐसा लगता है कि यह अस्तित्व में नहीं है। बस इसके बारे में सोचो, उदास महसूस करो। हालांकि बच निकलना अच्छी बात है, बाकी सब तो मामूली बात है। थोड़े समय के बाद वह भी दानवशाही शहर से भाग निकला। इस समय कछुआ अभी भी मौके पर इंतजार कर रहा था और ब्लिस ने राहत की सांस ली। प्रतिद्वंद्वी की पीठ पर गिर गया, अपना सिर घुमाया और मुस्कुराया। महाराज क्युओंग्लुओ, यदि आप चाहते हैं कि आपके कियोन पूर्वज जीवित रहें तो कृपया इसे बदलने के लिए किसी को ले जाएं। अन्यथा न केवल वह लाश इकट्ठा करता है और हम हर दिन दानवशाही शहर में शोर मचाने आएंगे। भाषण के अंत में कछुए की विशाल आकृति अंतरिक्ष में फैल गई, गायब हो गई और अदृश्य हो गई।
महामहिम क्योंग्लुओ का शरीर ठंडा है। ये 3 लोग कहाँ से आए? महाराज, क्या हो रहा है? वे कौन है और कौन है वे? दानव सम्राट गार्ड एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ सामने आया और अन्य ट्रोल भी संदेह से भरे हुए थे। ये तीनों लोग बहुत शक्तिशाली हैं। मैं वास्तव में उन्हें हर दिन परेशानी पैदा करने देना चाहता हूँ। भले ही दानव शाही शहर ठोस हो, ये लंबे समय तक नहीं रहेगा, ये खत्म हो जाएगा। मुझे भी नहीं पता, अपना सिर हिलाते हुए क्योंग्लुओ दानव सम्राट ने आदेश दिया। 1 घंटे पहले आओ और उस व्यक्ति की पहचान को बिगाड़ दो। क्या तुमने इसकी जांच की है? महाराज के पास लौट जाओ, पता चला है कि यह महल के मास्टर गु युनकियू का प्रत्यक्ष शिष्य गु लिंग है, नेता ने उत्तर दिया। वह क्योंग्लुओ दानव सम्राट ने भौहें सिकोड़ी। उन्होंने इस लड़की को नहीं पकड़ा तो फिर तीनों जानवर लोगों को बचाने के लिए क्यों बेताब थे, और उन्होंने अपने पूर्वजों को ले जाने में संकोच क्यों नहीं किया? मुझे देखने दो कि यह गु लिंगर अब कहाँ है। किसी भी कीमत पर इसे भी पकड़ लो। दानव सम्राट के दांत भींचे। इस लड़की के आदान प्रदान के बिना पूर्वज का सिर निश्चित रूप से काट दिया जाता। जैसे ही ट्रोल कबीले से कोई सच्चा परी निकलता, उसे मार दिया जाता। दुनिया पर तथाकथित प्रभुत्व और मानव कबीले का विनाश एक मजाक बन जाता। हाँ, कमांडर मुड़ा और चला गया। अन्य लोग संरचना और क्षतिग्रस्त शाही शहर की मरम्मत करते हैं तथा मृतकों की संख्या और नुकसान की गणना करते हैं। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद क्योंग्लुओ दानव सम्राट ने वार किया और गधे के कटे हुए बाल उसकी हथेली में दिखाई दिए। पुकारना, राक्षसी तलवार पुनः हथेली में प्रकट हुई। 1 युआन / एयर ब्रेकिंग / जादुई शक्ति आकाश को तोड़ना, स्वर्गीय शिखर मार्शल कौशल लिंगजियाओ तलवार तकनीक। लंबी तलवार की रोशनी में बदल गई, गधे के बालों को बुरी तरह से काट डाला और आसपास का स्थान दरारों में फट गया। कुछ ही मिनटों के बाद उसके बारीक काले बालों में जरा भी बदलाव नहीं आया, मानो पूरी ताकत से किए गए उसके हमले का भी कोई असर नहीं हुआ। मुझे विश्वास नहीं होता। लाल आंखों के साथ उसकी उंगली के एक झटके से एक जैद ताबीज हवा में फट गया। परी दुनिया का ज्वाला ताबीज। गर्म ज्वाला जलने लगी और अंतरिक्ष में ब्लैक होल दिखाई देने लगे। हालांकि गधे के बाल अपरिवर्तित रहे। तलवार काटना, आग लगाना, सांद्रित एसिड भिगोना। जल्द ही क्योंग्लुओ दानव सम्राट ने 1 दर्जन से अधिक तरीकों का इस्तेमाल किया। भले ही यह एक परी हथियार था, ये डर था कि समस्याएं होंगी। नतीजतन गधे के बाल, यहाँ तक कि झुकने में भी कुछ भी गलत नहीं था। झुकना। एक बाल इतना शक्तिशाली है, देवता कितना भयानक है। अपनी मुठियां भींच लीं, दानव सम्राट के दांत भींच लिए। सौभाग्य से मैं बच गया, अन्यथा दानव शाही शहर शायद साफ हो जाएगा और वहां एक भी बाल नहीं बचेगा। मुझे आशा है कि यह मानव जाति नहीं है, अन्यथा आपको लड़ने की जरूरत नहीं होगी, बस हार मान लेनी होगी। पुकारना, दानव शाही शहर से हजारों मील दूर पहाड़ों के ऊपर अचानक एक विशाल कछुआ प्रकट हुआ। ये सुरक्षित है। एक बड़बड़ाहट के साथ परमानंद का महान दानव राजा कछुए से वापस जमीन पर गिर गया। पूर्वज क्योंग युआन को देख रहा था जो अभी भी उसके सामने हिल रहा था। वो अब तक इस पर विश्वास नहीं कर सका था। यह एक सच्चा अमर है। यहाँ तक कि अगर आप सिर्फ 3 या 5 आभासी अमर से लड़ते हुए टूट गए तो कोई समस्या नहीं है। इतना मजबूत व्यक्ति एक खुर से इस तरह पीटा जा रहा है। इस आदमी को जगाओ और देखो कि क्या तुम मालिक का पता लगा सकते हो, तोते ने कहा। उन्होंने इस व्यक्ति पर इसलिए हमला किया क्योंकि उसने मालिक का मांस और खून खाया था, और उसे पकड़कर ही वे ये पता लगा सकते थे कि मालिक कहाँ बंद है। बकवास करने की हिम्मत न होने पर परमानंद के महान दानव राजा की शुद्ध जादुई शक्ति प्रतिद्वंद्वी के शरीर में डाल दी गई। थोड़ी देर बाद ऐंठन वाला क्योंग युआन जाग गया और भागने ही वाला था, तभी एक बिजली का बोल्ट नीचे गिरा। जिजी। जैसे ही शरीर नर्म हुआ, पूरे शरीर की ताकत खत्म हो गई और वह आगे नहीं चल सकता था। जल्दी बताओ, मालिक को तुमने कहाँ बंद कर रखा है? तोते ने क्रूर दृष्टि से देखा। मास्टर, क्योंग युआन की आंखें लाल हो गईं। वह कौन है? वो यह नहीं कहना चाहता कि भाई काले, मुक्का मारो, तोते ने कहा। ठीक है। दा हेई ने सिर हिलाया और अपना खुर नीचे गिरा दिया। क्योंग युआन, कुछ पूछना भी हो तो बता दो, किसको ढूंढूं? पहली बार मिल रहे हो, कौन जाने तुम्हारा मालिक कौन है? क्योंग युआन को फिर से छटपटाते, खून की उल्टी करते तथा लात मारने से कुछ चोटें खाते देख परमानंद के महान शैतान ने कहा, मुझे लगता है लात मारने से पहले मुझे स्पष्ट रूप से पूछ लेना चाहिए। बिना कुछ कहे हिंसक मारपीट कैसे हो सकती है? ऐसा लगता है उसे पहले भी ऐसा ही अनुभव हुआ था। काफी समय के बाद क्योंग युआन फिर से जाग गया और महान दानव राजा उसके पास आया। मेरे दादा यानी उनके स्वामी सुयेन, क्या आपको गिरफ्तार किया गया था? उन्हें कहाँ बंद किया गया था? क्योंग युआन का चेहरा पीला पड़ गया और उसका शरीर थोड़ा कांपने लगा। अगर मैं कहूं कि मैंने इस व्यक्ति के बारे में कभी नहीं सुना है, तो क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? देखो, मैं इसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता। मेरे पास एक तरीका है, शायद मैं कोशिश कर सकता हूँ। जियाओ वू, पहले इसे थोड़ी देर के लिए जला दो, कछुए ने कहा।
अच्छा, तोते ने अपना मुंह खोला। धधकते क्योंग युआन की जांघ से मांस की गंध आने लगी। फोर्निक्स की आंख का सॉकेट लाल होता है। मैं एक सच्ची परी हूँ, हजारों वर्षों में लिंग्युआन क्षेत्र में पहली व्यक्ति। आपको कैसा लगता है कि अराजकता सभा क्षेत्र जितनी अच्छी नहीं है? अरे, ये देखकर कि तीनों जानवर उसे किसी भी मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देते हैं, चाहे वह बारबेक्यू हो या गड़गड़ाहट या एक बड़ा गधाखोर, महान दानव राजा ब्लिस ने आह भरी। मुझे लगता है ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, ये लटक जाएगा। डॉट 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 प्राचीन हॉल मास्टर, ये सिर्फ खबर है कि किसी ने दानव महल में बड़ी गड़बड़ी की, महल को नष्ट कर दिया, दानवशाही शहर की सुरक्षा को तोड़ने का उल्लेख नहीं किया, और ऐसा लगता है कि असली अमर जो अभी टूट गया था उसे भी ले जाया गया। दीवार पर खामोश चेहरे और अजीब भाव के साथ उसने वह समाचार बताया जो उसे अभी अभी मिला था। शैतान शाही शहर, राक्षसों को हजारों सालों से तैनात किया गया है और अनगिनत दफन खजाने हैं। अमर उपकरणों के बिना सच्चे अमर इसमें प्रवेश करते हैं और बच निकलना मुश्किल है। इस तथ्य का उल्लेख नहीं करना है कि किसी ने इसमें तोड़फोड़ की और एक सच्चे अमर को ले गया। अपनी आंखें झपकाते हुए गू युनकियू और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा और सोचने लगे कि क्या जो उन्होंने सुना वह सच था। ये तीसरे जासूस की खबर है, पहले दो जासूस बिल्कुल एक जैसे हैं। कोई दुर्घटना नहीं, ये सच है। ये जानते हुए कि वे क्या सोचते हैं, उसने चुपचाप समझाया। ये किसने किया? गू युनकियू ने पूछा। मुझे नहीं मालूम कि यह शांति कब से है। लड़ाई बहुत तेजी से और बहुत भयंकर हो रही थी। वे इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पाए। उन्हें केवल इतना पता था कि यह एक विशालकाय जानवर था जो बिजली से घिरा हुआ था और अन्य लोग स्पष्ट नहीं थे। साइलेंट पिंग ने बताया, ये तो निश्चित है कि इसका गधा बेचने वाले व्यक्ति से कुछ संबंध अवश्य है। महल के अंदर होने से पहले सब कुछ प्रतिबंध था, बाहरी लोग अन्वेषण नहीं कर सकते थे, न ही अन्वेषण करने की हिम्मत कर सकते थे। युद्ध के बाद महल छोड़ दिया, हर जगह बिजली चमक रही थी, देखने की तो बात ही छोड़िए। इसलिए अभी हुए महान आंदोलन के बावजूद मानव जाति को कोई उपयोगी समाचार नहीं मिला। गधे बेचो। गू युनकियू चुप था। जिस तरह से यह मजबूत खिलाड़ी खेलता है वह बहुत खास है। चाहे वो कोई भी हो, दानव महल में परेशानी पैदा करने के लिए उसे मित्र होना चाहिए, शत्रु नहीं। हमारे लिए यह अच्छी बात है, एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा। भले ही वो दोस्त न हो, ट्रोल्स के हम पर हमला करने का समय टल जाएगा। हाँ, वे अब खुद की देखभाल करने में बहुत व्यस्त हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। सभी ने एक साथ सिर हिलाया। मूल रूप से दानव जाति के किसी व्यक्ति ने असली अमर को तोड़ दिया और वे आतंक से भरे हुए थे। नतीजतन दबाव तुरंत कम हो गया था। इसके अलावा क्योंग्लुओ दानव सम्राट ने किसी भी कीमत पर किसी को गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया है। उसके हाथ में Z प्रतीक को देखते हुए उसके खामोश चेहरे पर एक अजीब सी झलक थी। कौन? गू युनकियू की आंखें चमक उठी। हो सकता है कि इस व्यक्ति का अभी जो कुछ हुआ है उससे कुछ लेना देना हो। जब तक हम उसे ढूंढ लेंगे हम समझ पाएंगे कि क्या हुआ था। मैं जिसे पकड़ना चाहता हूं वह है मिस लिंग, उसने मन ही मन कहा। गू युनकियू अवाक रह गया। एक तरफ गू लिंग ने भी अपनी आंखें बड़ी कर ली। मुझे किसी भी कीमत पर पकड़ने के लिए तुम क्या करते हो? बहुत शोर था और मैं लगभग मारा ही गया था। मैंने और कुछ नहीं किया। भीड़ में मौजूद सुयेन ने बातचीत साफ साफ सुनी और उसकी आंखें भी गंभीर हो गईं। ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत सारे मानव स्वामी हैं, अन्यथा इतना बड़ा कदम उठाना असंभव है। ऐसा लगता है कि वह भविष्य में कम महत्वपूर्ण होगा। आखिरकार उसके पास केवल आभासी अमर का द्वंद्व है जो उल्लेख करने लायक बहुत कमजोर है। पहले मैं निषिद्ध पत्थर को परिष्कृत करने के बारे में सोच रहा था, अब मैं इसके बारे में सोचता हूँ। चलो इंतजार करते हैं। हर पति दोषी नहीं होता। www.mtlnovel.com अपराध को संजो कर रखो। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि उसके पास खुद को बचाने के लिए पर्याप्त ताकत न हो, अन्यथा अगर कोई उसे पकड़ने आए तो मुझे क्या करना चाहिए? जुयुआन शहर में हजारों वर्षों से निषिद्ध पत्थर का एक लेआउट है और आप किसी से डरते नहीं हैं और आप सच्चे अमर से डरते नहीं हैं। शहर जियानजोंग, निषिद्ध भूमि। दहेई के कब्र में प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद कई अवशिष्ट विचार पुनः प्रकट हुए। सू शियुई, तुमने उन्हें कैसे जाने दिया? सभी ने कैन नियान को देखा, सभी विचित्रता से भरे हुए थे। सेन सुई, सू कड़ाई, वह बच्चा भगवान लिंग्युआन की दुनिया में चला गया, हम नहीं जानते, उन्हें भेज दो और हम उनमें से एक या दो का ख्याल रख सकते हैं। सू शियुई नाम के बूढ़े व्यक्ति ने गंभीरता से देखा। इसके अलावा आश्चर्य की बात नहीं है, अमर क्षेत्र के रक्षकों ने एक बदलाव को नोटिस किया होगा। मुझे डर है, उन सो रहे कब्र के रक्षकों को बुला लेंगे। कब्रपाल, कई कैनियन अभिव्यक्तियां गंभीर हो गई। जब ये लोग प्रकट होते हैं तो मानव जाति को डर लगता है कि यह एक आपदा का कारण बनेगा। आध्यात्मिक शिराएं 10,000 साल पहले गायब हो गई। उन्होंने इसे बनाया। हमने छोटे जुवानजी की खेती की और जीवन की एक झलक पाने के लिए सभी साधनों को समाप्त कर दिया।
एक बार जब ये लोग फिर से प्रकट होते हैं तो मुझे डर है कि वे विरोध करने में असमर्थ होंगे। कोई रास्ता नहीं है, हम सभी कैनियन हैं, लोग न तो भूत हैं और न ही प्रेत, हम कुछ भी मदद नहीं कर सकते हैं, हम केवल जियो सुयिन को देख सकते हैं। उसके शरीर में तड़का लगाया गया है, जब वह कब्र रक्षक से मिलता है तो उसे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मुझे जिस बात का डर है, ये लोग खबर की रिपोर्ट करेंगे और एक बार जब यह उन लोगों तक पहुंच जाएगा तो यह वास्तव में खतरनाक होगा। जियो सुयिन अपने कौशल को एकीकृत कर सकता है, लेकिन यह उनसे लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं हुआ है। चिंता मत करो, क्षेत्र अभी तक जुड़ा नहीं है, यह इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए जब तक जियो सुयिन कम महत्वपूर्ण है और बहुत अधिक ध्यान आकर्षित नहीं करता है। मुझे आशा है कि वो ऐसा कर सकेगा। मन टिमटिमाया और थोड़ी देर बाद फिर गायब हो गया। एक जुयुआन शहर की दीवार पर गु युनक्यू ने सावधानी से पूछा और साइलेंट पिंग ने जासूस से एक एक करके खबरें भेजी। आखिरकार दीवार पर सभी मजबूत आभासी अमर लड़कियों को देखकर उनके मुंह स्तब्ध रह गए। वे उन पर विश्वास नहीं कर सके। मिस लिंग, आपने क्या किया है? ट्रोल्स को जो करना है करने दें। कीमत पर आपको ढूंढना आसान है? क्या ये पूर्वजों की कब्र खोदना है या दूसरों की पत्नियों को लूटना है? लगभग सभी राक्षस नष्ट कर दिए गए हैं। गु लिंग की खोज मूल रूप से कुछ ऐसी चीज थी जिसे दानव राजा ने नेता को चुपचाप करने के लिए कहा था, लेकिन जब इसमें और लोग शामिल हो गए तो खबर को और छिपाया नहीं जा सका। इसके अलावा कछुआ इतना बड़ा शोर कर रहा था, असली अमर खो गए थे, इसे कैसे छिपाया जाए? चूंकि इसे छिपाना असंभव था, इसलिए इसे छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए कियोंग्लुओ दानव सम्राट ने मृत्यु का आदेश दिया और तीनों जानवरों से पहले गु लिंग को खोजने के लिए दौड़ा और इसे कियोंग युआन पूर्वज के साथ बदल दिया, अन्यथा ट्रोल कबीले को जो लाभ मिला था वो खो जाएगा। बस कुछ शब्दों में उनका उपहास किया, दूसरे ने वास्तव में ऐसा नहीं किया। गु लिंग ने अपनी आंखें झपकाई, वह भी दुखी भाव से भरी हुई थी। वह 5 महान दानव राजाओं द्वारा पीछा की गई थी और लगभग दानवशाही शहर में बाहर नहीं आई थी। आपको कैसा लगता है कि ट्रोल्स को बड़ा नुकसान हुआ है? भले ही 5 सिर वाला शैतान मर गया हो, लेकिन इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। भूल जाओ, ट्रोल हमेशा से ही ना समझ रहे हैं। चुनकी मौत का आदेश दिया गया है, इसलिए कोई न कोई इसे जरूर निष्पादित करेगा। तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो, जितनी जल्दी हो सके कियानीवान शहर वापस चले जाओ। कुछ देर सोचने के बाद गु युनक्यू ने कहा, मैं नहीं जाऊंगी, मैं सबके साथ मिलकर दुश्मन से लड़ना चाहती हूँ। इस नाजुक मोड़ पर अकेले जाना कैसे संभव हो सकता है? एक पल स्तब्ध रहने के बाद लड़की ने जल्दी से कहा, दानवशाही शहर में इतनी बड़ी हलचल है। कियोनिगुआन जो अभी अभी टूट कर आया है, अपना रास्ता खो चुका है। ट्रोल परिवार हताशा की स्थिति में है। अनुमान है कि थोड़े समय में वे परेशानी खड़ी करने नहीं आएंगे। यदि आप खुद की रक्षा करते हैं तो आप सभी के साथ मिलकर दुश्मन से लड़ रहे हैं। इसे समझाने के लिए गु युनक्यू ने कहा, यदि आप यहाँ हैं तो एक बार आपको ढूंढ लिया गया तो यह एक ट्रोल द्वारा घेराबंदी को आकर्षित करेगा। यदि आप इसे सही तरीके से नहीं करते हैं तो यह अंतिम लड़ाई का कारण बनेगा। वह गु लिंग दंग रह गई। उसने अभी पैलेस मास्टर शेन की खबर सुनना बंद कर दिया और उसे ध्यान से पढ़ा। वर्तमान ट्रोल कबीले खुद को खोजने के लिए किसी भी चीज की परवाह नहीं करता है। जब तक वह जानती है कि वह पूर्ण युआन शहर में है, वो अनिवार्य रूप से किसी भी कीमत पर हमला करेगी। जब समय आएगा तो इससे सबको लड़ने में मदद नहीं मिलेगी, बल्कि सबको नुकसान होगा। आप पहले कियानीवान शहर वापस जाएं। ये मानव जाति का आंतरिक क्षेत्र है और यह सुरक्षित है। ट्रोल बड़े पैमाने पर छिपकर हमला नहीं कर सकते, गु युनक्यू ने कहा। गु लिंगेक्सियू ने अपनी मुट्ठी भींच ली, अवाक रह गई। छोटी सी उम्र में ही इस तरह की साधना होती है और उच्च प्रतिभा तो बस एक कारण है, और तो और वह हमेशा ट्रोल से लड़ने की अग्रिम पंक्ति में रहा है और पूरे साल जीवन और मृत्यु के बीच भटकता रहा है। मैं इस तरह की जिंदगी का आदी हो चुका हूँ। जब ये सबसे ज्यादा खतरनाक हो तो उसे जाने देना और पीछे जाकर आराम करना, यह वाकई अनिच्छुक है। कियानीवान शहर जाना आराम करने के लिए नहीं है, बल्कि एक अधिक महत्वपूर्ण काम करने के लिए है। उसके विचारों को जानते हुए गु युनक्यू ने कहा, क्या बात है? गु लिंग दंग रह गई और जल्दी से देखने लगी। गु युनक्यू की आंखें चमक उठी। जुयुआन शहर कई सालों से ट्रोल से लड़ रहा है। राक्षसों के जासूसों को छिपाना असंभव है। आप यहाँ हैं, उनके पास जाने के लिए केवल एक ही रास्ता है, लेकिन कियानीवान शहर में यह अलग है। हम सभी दानवशाही शहर में जा सकते हैं, इसलिए आप गारंटी दे सकते हैं कि कियानीवान शहर में दानव जाति के कोई जासूस नहीं है? गु लिंग ने अपना सिर हिलाया। 10,000 वर्षों तक युद्ध जारी रखने में सक्षम 2 प्रमुख जातियों को दूसरे पक्ष को अच्छी तरह से जानना चाहिए, और यदि आप ये जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो जासूस अपरिहार्य हैं। मानव जाति के 1000 चेहरों वाले मंदिर की तरह खुफिया लड़ाइयाँ अक्सर वास्तविक लड़ाइयों से अधिक क्रूर होती हैं। मानव जाति के सबसे बड़े शहर के रूप में कियानीवान शहर कियानीवान लीग का निवासी है। इसे विस्तृत कैसे नहीं किया जा सकता है? न केवल वहाँ है, बल्कि संख्या बहुत कम नहीं हो सकती है। यह अफसोस की बात है कि शहर बहुत बड़ा है,
बहुत सारे लोग हैं और दानव कबीले के छिपने के तरीके बहुत चालाक हैं। जब तक वे इसे उजागर करने की पहल नहीं करते उन्हें नहीं पाया जा सकता है। मास्टर का मतलब था कि जासूस को दिखाने के लिए पहल करने के लिए मेरा इस्तेमाल करना। गु लिंग एर की आंखें चमक उठी। एक साधक के रूप में जो भेष बदलने में अच्छा है और समाचार खोजने के लिए कई बार दानव इंपीरियल सिटी में प्रवेश कर चुका है, वह दूसरे पक्ष के जासूसों को मारने में सक्षम होगा और उसका पराक्रम निश्चित रूप से अधिक होगा। हाँ, जब आप कियानयुआन शहर में पहुंचते हैं तो एल्डर हॉल और अन्य स्थानों पर न रहने की कोशिश करें। उन जगहों पर दूसरा पक्ष कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करता है। इसके बजाय रहने के लिए एक शांत जगह ढूंढें और दिखाने के लिए एक भीड़भाड़ वाली जगह खोजें। भले ही ट्रोल कबीले को पता हो कि यह एक जाल हो सकता है, मैं मदद नहीं कर सकता लेकिन इसे ले सकता हूँ। यह एक साजिश नहीं है बल्कि एक नग्न साजिश है। गु युनकियू की आंखें चमक उठी। ये लोग इतने सालों से मानव जाति में छिपे हुए हैं और अब उन्हें खोज निकालने का समय आ गया है। अच्छा, गु लिंग की आंखें चमक उठी। वह कभी खतरे से नहीं डरती लेकिन जोखिम उठाना पसंद करती है। इस तरह की चीज जो सावधानी से ट्रोल को पकड़ सकती है वो अधिक चुनौतीपूर्ण है और यह उसके स्वाद के अनुकूल है। चिंता मत करो, मैं किसी को तुम्हारे चारों ओर छिपने के लिए भेजूंगा और जब तुम खतरे का सामना करोगे तो मैं कार्रवाई करूंगा, गु युनकियू ने कहा और उसकी आवाज खत्म होने से पहले लड़की ने उसे बाधित कर दिया। नहीं, अगर कोई पहरा दे रहा है तो दूसरी पार्टी ईर्ष्या करेगी। कई जासूस हैं, बस इसे खोद नहीं सकते। शिक्षक, न केवल आप लोगों को नहीं भेज सकते हैं बल्कि आप एल्डर पैलेस में लोगों से महत्वपूर्ण क्षण तक कुछ भी करने से रोकने के लिए भी कह सकते हैं। गु युनकियू अचंभित रह गया और भौहें सिकोड़ते हुए बोला, यह बहुत खतरनाक होगा। मुझे खतरा पता है। गु लिंग ने अपनी आंखों में उत्साह के साथ अपने मुंह के कोने को ऊपर उठाया, लेकिन खतरा एक चुनौती है। मैं चाहता हूं कि उन्हें लगे कि एक मौका है ताकि वे पकड़े और घेराबंदी किए बिना न रह सकें। केवल इसी तरह से उन पर हमला किया जा सकता है। एक ही बार में सब कुछ पकड़ लो। ये और नहीं। शिष्य के चरित्र को जानकर गु युनकियू एक पल के लिए चुप हो गया और अंत में सिर हिलाया और एक जेड प्रतीक सौंप दिया। मैं आपके भागने की क्षमता के बारे में बहुत चिंतित नहीं हूं। हालांकि दुनिया में कोई निरपेक्षता नहीं है। आपको वास्तव में खतरे का सामना करना पड़ता है और इसे हल नहीं किया जा सकता है। बस इस जेड तावीज को कुचल दें। यह वो खजाना है जो मुझे लिंगुआन की लंबी नदी में मिला था। यह एक अर्ध अमर कलाकृति है। एक बार इसे तोड़ दिया जाए तो ये तुरंत 20 सांसों तक के लिए एक विशेष सुरक्षा कवच बना देगा। इस दौरान 9 परत आभासी अमर की बात तो छोड़ ही दें, भले ही आपके पास ये हो, एक मजबूत अमर हथियार को हराना बहुत मुश्किल है। इतने लंबे समय से एक मास्टर जो एल्डर पैलेस का समर्थन कर सकता है वह आगे बढ़ गया है। गुरु, आपका धन्यवाद। दूसरे पक्ष के दिल की बात जानकर गु लिंग ने अब और मना नहीं किया। उसने हाथ बढ़ाया और जेड ताबीज को अंगूठी में ले लिया। ठीक है, मुझे ट्रोल्स को अंदर घुसने से रोकने के लिए यहाँ पहरा देना होगा, इसलिए मैं आपकी देखभाल नहीं कर सकता। याद रखें, आपको सावधान रहना होगा। जासूसों को पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका सबसे अच्छा है। यदि आप उन्हें नहीं पकड़ सकते हैं तो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास न करें, गु युनकियू ने फिर कहा। छोटी उम्र से ही उसे पालने के बाद कौशल प्रदान करने की दयालुता के अलावा वो अंदर से इस लड़की को अपनी बेटी मानती है। गु लिंग ने सिर हिलाया, ध्वनि संचरण में नहीं बल्कि स्पष्ट आवाज में। ठीक है, मैं कियानयुआन शहर वापस जाऊंगी। यह सही है। गान क्यू, युआनहई, आप लोग और तियान्या के छोटे दोस्त, आपको भी लिंग र के साथ जाना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप निश्चित पत्थर को परिष्कृत नहीं कर सकते। जब तक आप कड़ी मेहनत करते हैं, एक दिन वही टकराव बन जाएगा ट्रोल का मुख्य आधार। गु युनकियू ने अपना हाथ हिलाया। ये एक दूसरे की ओर देखते हुए कियांग-क्यू, युआनहाई और अन्य लोगों ने अंततः सिर हिलाकर कहा, हाँ। प्रतिज्ञा लेकर आने पर भी उन्हें कोई परिणाम नहीं मिला और इससे भी अधिक उन्हें एक ऐसे युवक से धक्का लगा जो अचानक प्रकट हुआ, जिससे उन्हें एहसास हुआ कि वे भाग्य नहीं हैं और उन्हें कड़ी मेहनत जारी रखने की आवश्यकता है। सु यिन ने भी मना नहीं किया। अब उसे तत्काल जो करने की आवश्यकता है वह है दिखावा करने का एक तरीका खोजना। ऋषि को दिखाओ, साधना आधार को आभासी अमर के शिखर तक बढ़ावा दिया जाए और फिर जियाओवू और लाओम को सूचित करें कि वे मरे नहीं हैं, उन्हें आने दें। जहां तक ट्रॉल से लड़ने की बात है, एक से ज्यादा नहीं, एक से कम भी नहीं, किसी के साथ घुलने मिलने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा प्रतिद्वंद्वी के आक्रमण का समय निर्धारित नहीं किया गया है। तोप का चारा बनने के बजाय जितनी जल्दी हो सके अपनी ताकत में सुधार करना बेहतर है। ठीक है, चलते हैं। चर्चा के बाद पुरानी यादों के लायक कुछ भी नहीं था। गु लिंग ने रास्ता दिखाया और सु यिन और अन्य लोग सीधे जुएयुआन शहर के पीछे उड़ गए। जैसे ही सभी चले गए, दीवार शांत हो गई। क्या आप सचमुच किसी को पीछा करने के लिए नहीं भेजते? साइलेंट पिंग ने देखा। यद्यपि प्राचीन महल के मालिक और लिंग र लड़की ने आवाज संचरण के बारे में बात की थी, लेकिन हजारों चेहरों वाले महल के मालिक के रूप में, जो कई वर्षों से जासूस था, मुझे नहीं पता था कि दूसरी पार्टी क्या सोचती है।
लिंग का चरित्र तुम नहीं जानते। यदि तुम वास्तव में किसी को भेजना चाहते हो तो तुम निश्चित रूप से मेरे साथ झगड़ा करोगे। भूल जाओ, मुझे नहीं पता कि मेरी चोट ठीक हो सकती है या नहीं। ट्रोल के रवैये पर निर्भर करता है। भले ही मैं इन दिनों हमला न करूं, थोड़े समय में स्थिर होने के बारे में भी मत सोचो। उसे अकेले ही संभालने दो, यह आखिरी अनुभव है। अन्यथा भले ही वो महल की मुखिया बन जाए, वह भीड़ को समझाने में सक्षम नहीं होगी। गु युनकियू ने अपना सिर हिलाया। हाँ, चुपचाप सिर हिलाया, फिर कहा, वह सू तियान्या, क्या ये दानव जाति का जासूस है? ये जानते हुए कि वह किस बारे में चिंतित था, गु युनकियू मुस्कुराया। नहीं, किन युआन के अनुमान के अनुसार उसे दा यानजोउ में झेंगसियांगजोंग से सुयिन होना चाहिए। सू तियान्या उर्फ अच्छी प्रतिभा, लेकिन उसके स्वभाव और आत्मा के लिए अफसोस की बात है। ताकत, ये थोड़ा खराब है, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसे लिंग एयर का अनुसरण करने देना एक प्रशिक्षण माना जाता है, और यह भविष्य के विकास के लिए बहुत फायदेमंद होगा। यही सत्य है, जासूस का पता लगाना और हर समय हत्याओं का सामना करना, जो कि शिनशिंग के लिए बहुत मददगार है। इस सू तियान्या ने इसे अर्जित किया है। अचानक उसने चुपचाप सिर हिलाया और खुद को रोक नहीं सका। मिस लिंग एयर, सू यिन से मिलना बहुत भाग्यशाली है। ये कियानयुआन शहर है। सबके पीछे चलते हुए उसने कुछ ही समय में लिंगुआंग क्षेत्र छोड़ दिया और दूर स्थित विशाल शहर को देखा, जहां वह अपना सिर नहीं देख पा रहा था। सू यिन की आंखें चौड़ी हो गईं। मैं सोचता था कि दयान का शाही शहर बहुत बड़ा है, इसकी तुलना में कुछ भी कुछ नहीं माना जा सकता। सैकड़ों मील तक तरह तरह की इमारतें घनी फैली हुई हैं और लोगों का आना जाना लगा हुआ है। संख्या इतनी बड़ी है कि 60 या 70 मिलियन से कम नहीं होगी। पिछले जीवन में सबसे अधिक आबादी वाले शहर संभवतः उतने अच्छे नहीं थे। ये स्थान दाग्न राज्य और दयुआन राज्य के जंक्शन पर स्थित है। यह मूल रूप से एक उजाड़ स्थान था। कियानयुआन लीग द्वारा हजारों वर्षों के पुनर्ग्रहण के बाद वर्तमान स्थिति प्राप्त हुई है। उसके हाव भाव देखकर गु लिंग हल्की सी मुस्कुराई। सू यिन ने ऊपर देखा और पाया कि शहर के दोनों तरफ ऊंचे पहाड़ थे। पूरा कियानयुआन शहर एक विशाल घाटी में बना हुआ लग रहा था, और ऐसा लग रहा था कि यह एक घाटी में खड़ा है जो दूर तक फैला हुआ है। 10,000 साल पहले यहाँ की जगह फट गई थी और आत्मा बाहर निकल गई थी। अनगिनत पूर्वजों ने ट्रोल्स की घुसपैठ को रोकने के लिए यहाँ गठबंधन स्थापित किए। इस शहर को बनने में बहुत समय लगा, हालांकि यह महान शहर से बड़ा है। स्रोत शहर में अभी भी कुछ अंतराल हैं, लेकिन वे बहुत अलग नहीं हैं। सामने आकर कियान क्यू ने मुस्कुराते हुए समझाया। सू यिन ने सिर हिलाया। हजारों साल पहले कुछ ऐसा हुआ, पूरे महाद्वीप की आत्मा शिराएं गायब हो गईं और आत्मा ऊर्जा पतली होती चली गई। जब सभी साधकों को लगा कि इस वजह से विरासत खत्म हो जाएगी, तो आत्मा रसातल क्षेत्र उसमें घुस गया। क्यूशू में दरारें आ गईं और अनगिनत ट्रोल उभर आए। यह एक संकट है, लेकिन एक अवसर भी है। 100 वर्षों तक ट्रोल से लड़ने, उन्हें लिंगयुआन वापस खदेड़ने और गठबंधन बनाने के कारण ही मुख्य भूमि की वर्तमान स्थिति स्थिर है। दा यानजोउ और कियान युआनमेग में भी यही स्थिति है और इनमें ज्यादा अंतर नहीं है। हवा में लटका हुआ, दूर तक देखता हुआ, बड़ों का हॉल, आत्माओं के एकत्रीकरण का हॉल, 1000 चेहरों का हॉल, युद्ध का हॉल, 8 हॉल घाटी में स्थित हैं। वे एक दूसरे के करीब हैं, घने और विरल, एक लंबे ड्रैगन की तरह जो लगातार आध्यात्मिक ऊर्जा जारी करता है और पूरे शहर के अभ्यासियों को पोषण देता है। आंखें सिकुड़ गईं और पुतलियों में रेखाएं उभर आईं, आंखें फूटने लगी। ग्रेट यानजोउ एलायंस के 8 हॉल प्रतिबंध मानचित्र पर 8 बिंदुओं के अनुरूप हैं। अंतिम बिंदु झेंगसियांगजोंग से जुड़ा हुआ है। क्या यहाँ के 8 हॉलों की संरचना समान होगी? रेखाओं की एक श्रृंखला उभरी और एक नया नाकाबंदी मानचित्र सघनता से बनाया गया। दा यानजोउ की तरह, यदि 8 प्रमुख हॉलों को एक साथ जोड़कर एक लंबे समय से प्रतिबंधित ड्रैगन का निर्माण किया जाए, तो ड्रैगन बॉल की स्थिति यहाँ से सिर्फ सैकड़ों हजारों मील दूर है। आपको इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये झेंगसियांगजोंग में है। शुरुआत में मास्टर लिन जुआन ने मेरी शक्ति का उपयोग करके निर्माण किया। जेन जियांगजोंग की दिशा और स्थिति की गणना की जा रही थी और उसके कानों में एक आवाज गूंजी। निषिद्ध पत्थर, छोटी सी मोहर, क्या झेंगसियांगजोंग में कुछ खास बात है? सू यिन ने पूछा। लिंगयुआन छोड़ने के बाद उसने निषिद्ध पत्थर निकाला और उसे अपने साथ ले गया। अमर कलाकृतियों का आकार और आकार इच्छानुसार बदला जा सकता है। इस समय बाहरी लोगों के लिए ये सिर्फ गर्दन पर लटका हुआ एक लटकन है और ये तथाकथित निषिद्ध पत्थर के समान नहीं है। मुझे अब और नहीं पता, मेरी चेतना को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जब मैं जागता हूँ तो मुझे कई चीजें याद नहीं रहती हैं। मुझे केवल इतना पता है कि मूल मास्टर लिन जुआन ने न केवल कियानयुआन लीग के प्रतिबंधित नेटवर्क का निर्माण किया, बल्कि अन्य 7 भी प्रीफेक्चर में यह निर्माण के लिए भी जिम्मेदार है और ड्रैगन बॉल की स्थिति जेनेक्सियनजोंग पर लक्षित है। निषिद्ध पत्थर ने समझाया। इसका उद्देश्य क्या है और मैं ऐसा क्यों करता हूँ, मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह आध्यात्मिक नस से संबंधित होना चाहिए। आत्मा की धड़कन,
सू यिन ने भौहें सिकोड़ी, कुछ और शब्द पूछे, और देखा कि दूसरा पक्ष कुछ नहीं कह सकता, इसलिए वो रुक गई। हालांकि उसे भी यह पता नहीं था, लेकिन यह निश्चित रूप से निषिद्ध क्षेत्र से संबंधित था। अब उसे समझ में आ गया है कि निषिद्ध क्षेत्र में 36 कैनन ने 36 प्रकार के व्यवसायों की सीमा को समझ लिया है। इसे प्राप्त करना सरल कैसे हो सकता है? हजारों वर्षों तक टिके रहना। मैं पर्याप्त शक्ति के बिना ऐसा नहीं कर सकता। और इन सब का इन प्रतिबंधों से कुछ संबंध हो सकता है। हालांकि अगर वे निषिद्ध भूमि पर लौट भी जाते हैं तो कैनियन का समूह मृत होने का नाटक करेगा और कुछ भी नहीं कहेगा। अब वे केवल अपने आप ही उत्तर खोजने का एक तरीका खोज सकते हैं। अपना सिर हिलाते हुए, इन विचारों को अपने दिल की गहराई में दबाते हुए, सू यिन ने पास की लड़की को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, वैसे क्या दूर से संदेश भेजने का कोई तरीका है? मैं अपने परिवार को एक संदेश भेजना चाहता हूं और उन्हें बताना चाहता हूं कि वे सुरक्षित और स्वस्थ हैं। उन्हें चिंता न करने दें। साधारण संचार जेड आकर्षण में संचार की एक सीमित सीमा होती है, दसियों हजार मील, जो बहुत बुरा है। यदि आप दा यानझोउ को समाचार वापस भेजना चाहते हैं तो गठन के आशीर्वाद के बिना ऐसा करना असंभव है। मैं आपको संचार टावर पर ले जाऊंगा, जहां एक लंबी दूरी की संचार संरचना है। मैं आमतौर पर इस चीज पर भरोसा करते हुए क्यूशु के संप्रदायों और गठबंधनों से संपर्क करता हूं। गुलिंग एर ने सिर हिलाया। क़ियानयुआन लीग पूरे महाद्वीप में सबसे केंद्रीय स्थान है। एक बार जब कोई आदेश पारित हो जाता है तो वह इस संचार टावर से होकर गुजरता है। इस वजह से क़ियानकी और अन्य लोग इतनी जल्दी यहां आ सकते हैं। संचार टावर शहर के बाहर एक ऊंचे पहाड़ पर है। यह 19 मंजिल ऊंचा है। यह अज्ञात सामग्रियों से बना है और सूरज की रोशनी में चमकता है। यह एक विशेष रूप से परिष्कृत जादुई हथियार है जो सैकड़ों हजारों छोटे टुकड़ों से बना है। प्रत्येक में एक सरणी पैटर्न है। एक बार सक्रिय होने पर संदेश अंतरिक्ष में फैल जाएगा और संदेश सटीक रूप से प्रेषित होगा। गु लिंगर ने परिचय कराया। सू यिन ने अपने सामने की इमारत को देखा और यह पिछले जीवन में एफिल टावर के समान थी। दूर से यह एक संपूर्ण है। जब दूरी करीब होती है तो ये देखा जा सकता है कि यह अनगिनत छोटे टुकड़ों से बना है, जिनमें से प्रत्येक पर एक विशेष पैटर्न की रूपरेखा है। ये ट्रांसमिशन के जेड तावीज़ पर रून के समान है। एक नज़र देखने के बाद ये बात स्पष्ट हो गई। स्पष्ट शब्दों में कहें तो यह एक सिग्नल एम्पलीफायर है। पहले ट्रांसमिशन के लिए जेड तावीज़ का उपयोग करते हुए दूसरा पक्ष 10,000 ली के लिए ट्रांसमिशन प्राप्त नहीं कर सकता था, लेकिन इतने सारे संरचनाओं और टावरों के आशीर्वाद के साथ सैकड़ों हजारों ली, मिलियन ली, कोई समस्या नहीं है। पहले मैंने इस तरह के संचार टावर के बारे में सोचा था। अगर इसे बनाना आसान है तो आप इसे खुद खरीद सकते हैं और अपने साथ ले जा सकते हैं। अब ऐसा लगता है कि इसे भुला दिया गया है। केवल इन सहायक उपकरणों को ही बनाने में बहुत समय लगता है। एक एक करके बिना अंतराल के इन्हें बनाने में तो और भी अधिक समय लगता है। जिया क़ियानयुआन लीग में गु लिंगर संचार टावर का उपयोग करें। जब वो सामने आया तो गु लिंजर ने अपनी कलाई घुमाई और एक टोकन उड़कर आया। एल्डर लिंगर, कृपया अंदर आइए। एक अधेड़ उम्र का आदमी सम्मानपूर्ण चेहरे के साथ उसके सामने से उड़ता हुआ आया। हल्की सी मुस्कान के साथ गु लिंगर ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और पीछे से अंदर चली गई। यदि आप ट्रोल्स के गुप्त एजेंटों को उजागर करना चाहते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपको हाई प्रोफाइल होना होगा, और अपनी पहचान को बेईमानी से रिपोर्ट करना पहला कदम है। जब तक ट्रोल परिवार कमजोर नहीं है तब तक आपको खबर मिलने और निर्णय लेने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। बड़े सू यिन हैरान थी। जब आप आभासी परिलोक में पहुंचेंगे तो आप स्वचालित रूप से क़ियानयुआन लीग के बुजुर्ग बन जाएंगे। लड़की लिंग र, जो एल्डर पैलेस के भगवान की निजी शिष्या भी है, एक बुजुर्ग बन जाएगी, और यह स्वाभाविक होगा। ये देखकर कि वह नहीं जानता, क़ियानक्यू ने समझाया। सू यिन अचानक मुख्य हॉल के मध्य में एक विशाल जेड चिन्ह लटका हुआ है, www.mtlnovel.com, जिस पर विशेष पैटर्न लहरें बह रही हैं और पूरा टावर दमन की एक मजबूत भावना को प्रकट करता है। इस पर अपना संचार जेड प्रतीक डालें और फिर सामग्री दर्ज करें और संदेश उस स्थान पर पहुंचाया जाएगा जहां आप पहुंचाना चाहते हैं, और आप तुरंत दूसरे पक्ष से प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं। अधेड़ उम्र के आदमी ने मुस्कुराते हुए समझाया। सू यिन ने सिर हिलाया, एक जेड ताबीज निकाला और एक पल के लिए सोचा, बस इसे जियाओवू को दे दो। अन्य लोग अविश्वसनीय हैं, जियोवू अभी भी आज्ञाकारी है और उसे एक संदेश भेजना सबसे उपयुक्त है। ऐसा कहा जाता है कि वह अब सुरक्षित है, घायल नहीं है, क़ियानयुआन शहर में है। अगर वे स्वतंत्र हैं तो वे आकर उसकी तलाश कर सकते हैं। संदेश लिखने के बाद हल्के से क्लिक करें। ओम। जेड ताबीज ने धीरे से फुसफुसाया और प्रकाश की एक किरण टावर के नीचे की ओर विशाल जेड कार्ड के साथ घूमती है, एक रोशन 6 प्रिज्म की तरह, और फिर तेजी से ऊपर की ओर फैलती है। पलक झपकते एक हिंसक गर्जना करती है, दूर ले जाती है, पलक झपकते ही गायब हो जाती है। 10। बहुत देर हो गई है, माफ कीजिए। 2 हॉल के ऊपर लटकी पवन घंटियां एक साथ बज उठी। संदेश सफलतापूर्वक वितरित कर दिया गया।
मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपनी आंखों में आत्मविश्वास के साथ थोड़ा मुस्कुराया। जब तक आप अभी भी कियान युआन महाद्वीप में हैं, आपको यह निश्चित रूप से प्राप्त होगा। खतरनाक जगहों के बारे में क्या ख्याल है? उदाहरण के लिए, गहरे नीले समुद्र में, सू यिन ने कहा। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति, हालांकि खतरनाक जगह में स्थान बहुत जटिल है। जब तक ये सबसे खतरनाक जगह नहीं है, तब तक जब कोई तूफान नहीं आता है, तो आपको इसे प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि लिंगुआंग क्षेत्र से भी संपर्क किया जा सकता है। लिंग युआंग क्षेत्र। खैर, लिंगयुआंग क्षेत्र विशाल और असीम है। आप यह नहीं सोचेंगे कि जुयुआन शहर के बाहर कोई मानव जाति नहीं है। कई शक्तिशाली लोग खुद को तेज करने के लिए मानव संरक्षण के दायरे से दूर रहेंगे, ट्रोल के भीतरी इलाकों में गहराई तक जाएंगे, खजाने खोजने के अवसरों की तलाश करेंगे। चांस। मध्यम आयु वर्ग की मानवता संचार टॉवर वो है जो वे एक दूसरे के संपर्क में हैं। सू यिन अचानक, ऐसा लगता है कि इस चीज की शक्ति को कम करके आंका गया है। यहाँ तक कि जेडी और लिंगुआंग क्षेत्र भी संदेश भेज सकते हैं। यह अनगिनत स्वामी द्वारा निर्मित खजाने के योग्य है और प्रभाव समकालिक उपग्रहों को पकड़ सकता है। मैं अभी यह नहीं जानता कि 3 जानवर नीले समुद्र से बाहर आए या नहीं। मुझे आशा है कि मुझे समाचार मिलेगा। लिंगयुआन की गहराई। क्या चीख के साथ क्योंग युआन के पूर्वज को असली दर्द से होश आया? उसने एक दिन नीचे देखा और उसका पैर, हाथ और उसका आधा चेहरा पहले से ही झुलस चुका था और उसकी आंखें लाल थीं। मुझे नहीं पता कि मैं कितने सालों से लकड़ी के हेयरपिन में बंद हूँ। मैं अभी अभी मुसीबत से बाहर निकला हूँ और अपनी असली ताकत वापस पा ली है। मैं पकड़ा गया था। इस तरह के दर्द को सहना ही सबसे बड़ी बात है। जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मेरा दिल टूट जाता है। तुम इतने बदकिस्मत क्यों हो? मैं सचमुच अमर हूँ, संसार का प्रथम व्यक्ति हूँ। फिर ये तुम्हारे हाथों में क्यों है? एक वध किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे मेमने की तरह दुखी? अगर कोई परी है तो इससे भी अधिक। मेरे दिल में एक दुख था। साधना आधार को बहाल करने के लिए मैंने इसे मजबूर करने का दिखावा किया और शोधन के लिए अमर उपकरण खोजने का समय नहीं था। लेकिन यदि आप कम प्रोफाइल रखते हैं तो क्योंग्लू दानव सम्राट को एक जादुई हथियार दें। सभी शोधन का उल्लेख नहीं करना जब तक कि यह 50% शक्ति प्रदर्शित कर सके। अब तक अपमानित। आप क्या करने जा रहे हैं? उसने दर्द को रोका, दांत पीसकर ऊपर देखा। इस समय परमानंद का महान दानव राजा अपनी साधना को बहाल करने के लिए शैतान के सार फल को पचा रहा था। शेष 3 जानवरों ने बड़ी आंखों और छोटी आंखों से देखा। ये देखकर कि वह जाग गया था और बोलने में सक्षम था, वे सभी उत्साह से भर गए। मैं बुरा नहीं हूँ। अगर आप पानी को थोड़ी देर तक उबालते हैं तो आप चिल्ला सकते हैं। लोगों की तो बात ही छोड़िए, जब तक कि आंच पर्याप्त है आप निश्चित रूप से जाग सकते हैं। कछुआ एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह लग रहा था। भाई स्लो सही कह रहे हैं। अगली बार बेहोश होने का नाटक करना और बकवास करना थोड़ी देर जलेगी। तोते ने बार बार सिर हिलाया। उसे लगा कि उसने एक और तरकीब सीख ली है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मनुष्य अक्सर कहते हैं कि परिवार में एक बूढ़ा आदमी है। अगर कोई खजाना है तो बूढ़ा कछुआ वास्तव में ज्ञान का खजाना है और इसके लिए प्रेरणा बहुत महान है। हाँ, कछुए ने सिर हिलाया। पूछते रहो। ठीक है। तोते ने फिर से देखा। जल्दी बताओ, मालिक को तुमने कहाँ बंद कर रखा है? क्या तुमने उसे पकड़ लिया है? क्या तुम उसका मांस और खून खाना चाहते हो? क्या मुझे कहना चाहिए कि मैं खाना चाहता हूँ, या क्या मुझे कहना चाहिए कि मैं खाना नहीं चाहता? पूर्वज क्योंग्युआन की आंखें लाल हो गईं। सच कहूं तो खाना। झूठ। खाना। तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? क्या तुम म्याऊं 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 करके सीखना चाहते हो कि कैसे म्याऊं करना है? तोते ने गुनगुनाया, बस वही बताओ जो तुम जानते हो। मैं वास्तव में आपके स्वामी को नहीं जानता। अपने दांत पीसते हुए पूर्वज क्योंग्युआन ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। आपने ये भी देखा है, मैं अभी अभी सीमा शुल्क से निकला हूँ और शाही शहर में पहली बार प्रवेश किया है। मुझे कैसे पता चलेगा कि उसे गिरफ्तार किया गया है? जलते रहना ही बेहतर है। अगर आप इसे थोड़ी देर तक जलाएंगे तो आप सच बता पाएंगे। तोते ने पलकें झपकाईं। रुको। कछुए ने धीरे से अपना सिर हिलाया और दूसरे पक्ष को टोकते हुए कहा, इसे जला नहीं सकते। क्यों? क्या तुम्हें लगता है कि वो सच कह रहा है? तोता हैरान था। ऐसा नहीं है। कछुए ने अपना सिर हिलाया। मुझे बस ऐसा लगता है, जितना ज्यादा ये जलता है उतना ही ज्यादा खुशबू आती है। मुझे भूख लगी है। कैसा रहेगा, पहले कुछ काट लिया जाए? पूर्वज क्योंग्युआन का रंग काला हो गया। ये किस बारे में बात कर रहे हैं? यिन थोड़ा ज्यादा है। जब मैं उदास था तो मैंने तोते को लार टपकाते और मेरी ओर देखते हुए देखा। ऐसा मत कहो, ये वास्तव में सुगंधित है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं इसे ध्यान से सूंघता हूँ। परी वास्तव में अलग है। मांस अधिक सुगंधित है और यह ड्रैगन मांस की तुलना में बहुत अधिक स्वादिष्ट है। लोग जानवरों को खाते हैं और जानवर स्वाभाविक रूप से लोगों को खा सकते हैं। इसके अलावा यह एक ट्रोल है। हालांकि यह एक इंसान जैसा दिखता है, लेकिन यह एक ही प्रजाति नहीं है। इसे कुछ खाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
दोनों जानवरों के मुंह देखकर वे किसी भी समय पास आ सकते थे और उसकी भुनी हुई जांघों और भुजाओं को फाड़कर खा सकते थे। पूर्वज कियोनगुआन अब इसे सहन नहीं कर सका और उसे गोली खानी पड़ी। ठीक है, मैं मानता हूँ, मैंने इसे पकड़ लिया। तुम्हारा स्वामी कहाँ है? वह ट्रोल कबीले में मेरा बहुत ऊंचा दर्जा है और मैं ही तुम्हारा एकमात्र मोल तोल का साधन हूँ। एक बार जब तुम यहाँ मर जाओगे तो ऐसा अनुमान है कि तुम्हारा स्वामी जीवित नहीं बचेगा। कियोंगयुआन के पूर्वज ने अपने दांत पीस लिए। चूंकि आपको हर चीज के लिए पीटा और खाया जाना है, इसलिए बेहतर है कि आप अधिक कठोर बने और प्रतिद्वंद्वी को चूहा फेंकने दें। ये सुनकर तीनों जानवर सचमुच झिझक गए। तुम मालिक को कैसे जाने देते हो? मुझे ठीक कर दो, मुझे मत मारो। दूसरे पक्ष की ईर्ष्या को देखकर पूर्वज कियोंगयुआन ने राहत की सांस ली और जल्दी से कहा। तीनों जानवर एक दूसरे की ओर देखने लगे और बात करने ही वाले थे कि तोता अचानक कांप उठा। उसने एक जेड कार्ड निकाला और नीचे की ओर देखा। ये देखकर कि यह गलत लग रहा है, कछुआ और गधा भी चारों ओर इकट्ठा हो गए, केवल उस पर नजर डाली और वे सभी मुस्कुरा उठे। क्या हो रहा है? तीनों जानवरों को देखकर जो चिंतित थे अचानक मुस्कुराए और आनंद के महान दानव राजा, जो समायोजित कर रहे थे, ने पूछा। ये ठीक है। बूढ़े कछुए ने अपना सिर हिलाया और एक तरफ पूर्वज कियोनगुआन को देखा, ठंडी आवाज के साथ। आपने वास्तव में मास्टर को पकड़ लिया है और आप केवल इसे बदल सकते हैं? बुरा नहीं है। पूर्वज कियोंगयुआन ने सिर हिलाया। तो अब तुम मुझे मार नहीं सकते या चोट नहीं पहुंचा सकते। एक बार मैं मर गया तो तुम्हारा स्वामी निश्चित रूप से मर जाएगा। ठीक है। बूढ़े कछुए ने अपना सिर घुमाया और शेष दो जानवरों की ओर देखा। मुझे जो पूछना चाहिए था वो मैंने पूछ लिया है, चलो मार डालें। ठीक है। तोते ने बार बार सिर हिलाया। मैंने कहा था, शैतान आदमी, झूठ से भरा हुआ, तुम अभी भी इस पर विश्वास नहीं करते। बोलने के बाद उसका मुंह खुला और फिर से आग की लपटें निकलने लगी। कियोंगयुआन के पूर्वज अचंभित रह गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या हुआ था जब उन्होंने गधे का खुर भी गिरता हुआ देखा। क्लिक क्लिक, पूरे शरीर की हड्डियां कुचलकर टूट गई थीं। मुंह से लगातार खून बह रहा था और साथ ही वह दहाड़ता हुआ बोला, क्यों, मालिक के जीवन मरण की तुम्हें परवाह नहीं? यह वाकई पागलपन है। सच बोलना, पिटना, झूठ बोलना, उसी तरह पिटना और उससे भी बुरी तरह पिटना। क्या हो रहा है? क्या तुम सच में लोगों को बचाना चाहते हो? क्या तुम अभी भी मालिक को मारना चाहते हो? एक क्षण के लिए मैं थोड़ा असमंजस में पड़ गया। मुझे पता था कि जिमू फेरी हेयरपिन से बचकर भागना बहुत दुखद होगा। अगर तुम फंस गए हो तो फंस जाओगे, कम से कम दर्दनाक तो नहीं। अहम तीनों स्वामी, यदि आप फिर से लड़ेंगे तो वे सचमुच मर जाएंगे। आग की लपटें, गरज और बिजली और गधे के खुरों को देखकर वे गिरते रहे। एक सच्चे अमर के रूप में कियोनगुआन के पूर्वज इसे सहन नहीं कर सके। वह तुरंत मर गया। परमानंद का महान शैतान अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने जल्दी से कहा, अब मास्टर का ठिकाना अज्ञात है, उसे मारो, मर जाओ। अगर हम बदलना चाहते हैं तो हमारे पास कोई होल कार्ड नहीं है। मास्टर ने अभी संदेश भेजा है, वो दानवशाही शहर में नहीं है, कियानयुआन शहर में है, वो सुरक्षित है। तीनों जानवर रुक गए और तोते ने मुस्कुराते हुए जेड कार्ड उन्हें सौंप दिया। सुरक्षित। ब्लिस दंग रह गई और जल्दी से जेड मेडल ले लिया। उसमें लिखी सामग्री को स्पष्ट रूप से पढ़ा और शांत होकर एक छोटा सा प्रश्न पूछा, चूंकि दादाजी ठीक है तो इसे क्या करना चाहिए? अगर अपने हाथ में नहीं है तो जप नहीं है। अगर धोखा देना है, अगर नहीं पिटना है तो कौन पिटता है? इसके लायक क्या मतलब है तुम्हारा? तोते ने देखा। वैसे भी वह विरोध नहीं कर सकता, वह पहले नहीं ले सकता, चूंकि उसकी स्थिति कम नहीं है, इसलिए दादाजी को इससे निपटने देना बेहतर है। ब्लिस ने कुछ देर सोचा, कहा। तीनों जानवरों ने सिर हिलाया। उनके पास कोई विचार नहीं है, बेहतर होगा कि मालिक को ही निर्णय लेने दिया जाए। इस दिशा में आगे बढ़ते रहो। एक पूर्ण युआन शहर है। जब तक तुम गुजरोगे तुम लिंगयुआन क्षेत्र को छोड़ सकते हो और कियानयुआन शहर में प्रवेश कर सकते हो। ब्लिस हंसा। यद्यपि मैं 8000 वर्षों से फंसा हुआ हूँ, फिर भी मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ और यहाँ के इलाके के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। ठीक है। कछुआ फिर से बड़ा हो गया, सभी को अपनी पीठ पर उठा लिया, उसे बिजली के गोले में बदल दिया और सीधे आगे की ओर उड़ गया। कुछ ही समय में एक भव्य शहर दिखाई देने लगा और अनगिनत सैनिक कवच पहने गर्व से खड़े थे। हम दानव क्षेत्र से आए हैं और मैंने फिर से जादू कौशल का अभ्यास किया है। अगर हम इस तरह से भागते हैं तो ट्रोल के रूप में घेरना आसान है। कछुए ने जो ऊपर उड़ने वाला था उसे रोककर आनंदपूर्वक कहा, ये मानव जाति के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है, गुरु बादल की तरह है, बस ऐसे ही जाओ, लेकिन एक अजीब चेहरे के साथ, वह निश्चित रूप से पकड़ा जाएगा। तो फिर क्या करें? ये कियोंगयुआन झुलस गया है और असली अमरता के दायरे में प्रवेश कर गया है। काल्पनिक अमरता के शिखर पर भी वे विशिष्ट पहचान का पता नहीं लगा सकते हैं। जहां तक मेरा सवाल है, इसे छिपाने के कारण वे इसे नहीं देख पाएंगे। वे बस तीनों स्वामियों को गलत साबित करना चाहते हैं।
साधारण जानवर होने का दिखावा करना जारी रखें, भ्रमित होने से पहले इस बारे में बात करते हैं, ब्लिस ने कहा। कोई बात नहीं। तीनों जानवरों को इसकी परवाह नहीं थी। समझौते के अनुसार कछुआ एक बार फिर अपने मूल स्वरूप में आ गया और ब्लिस एक युवा बालक बन गया। हालांकि चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है, आखिरकार साधना का आधार वहां है। लोगों के लिए गरिमा में आभासी अमर के शिखर को देखना आसान है। भेष बदलने के बाद वे दोनों और तीनों जानवर तेजी से जुयुआन शहर की ओर चल पड़े। बहुत खूब। संचार टॉवर के अंदर पवन झंकार की आवाज एक बार फिर तेज हो गई और सुयिन ने जल्दी से चारों ओर देखा और पाया कि जेड कार्ड में खबर थी। हम अब तुम्हें ढूंढ लेंगे। खबर वापस आते देख सुयिन ने राहत की सांस ली। ऐसा लगता है कि ये तीनों लोग पहले ही खतरनाक जगह से निकल चुके हैं। जहां तक उनके आने की बात है तो कोई जल्दी नहीं है। जब तक आप मालिक और पालतू पशु के बीच संबंध पर भरोसा करते हुए कियानियुआन शहर में प्रवेश करते हैं, तब तक इसे ढूंढना मुश्किल नहीं होना चाहिए। मैंने संपर्क किया। धन्यवाद लड़की लिंग एर, और इस पूर्ववर्ती को धन्यवाद। सुयिन ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली। बेटा गंभीर है। हमारा संचार टावर मानव जाति की सेवा करता है। एल्डर लिंग र व्यक्तिगत रूप से यहाँ आए थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने बार बार सिर हिलाया। जब बातचीत समाप्त हो गई तो सुयिन ठीक था और सबके पीछे उड़ गया। अपने बगल में बैठी लड़की को देखते हुए बोला, अब तुम क्या कर रहे हो? मेरे शहर के बाहर एक प्रांगण है जो बहुत शांत है। क्यों न हम अतीत में अभ्यास करें और जितनी जल्दी हो सके अपनी साधना में सुधार करें। आप अपने पालतू जानवर के आने का भी इंतजार कर सकते हैं। गुलिंग मुस्कुराई। संचार टॉवर में खुले तौर पर दिखाई देने से संभवतः कियानियुआन शहर में उसकी खबर भी ट्रोल कबीले को दे दी गई है और यह एक शांत जगह खोजने और इसके लिए इंतजार करने का समय है। सुयिन ने सिर हिलाया। अब भले ही आप संतों को दिखाना चाहते हैं, लेकिन आपको कोई दिशा नहीं मिल रही है, तो आइए कियानियुआन शहर के बारे में अधिक जानें। कुछ लोग एक साथ शहर से बाहर निकल गए। संचार टावर से निकलने के कुछ ही समय बाद इमारत की एक छाया अचानक दिखाई दी और संदेश चुपचाप आगे बढ़ गया। लिंगयुआन क्षेत्र, दानवशाही शहर। क्या आपको 3 जानवरों की उत्पत्ति का पता चल गया है? कियोंग्लुओ दानव सम्राट ने अपने सामने खड़े नेता की ओर देखा। नहीं, कमांडर ने अपना सिर हिलाया और कहा, हालांकि कियानियुआन शहर के जासूस ने अभी अभी खबर सुनी है कि गुलिंजर शहर के बाहर अपने निवास में दिखाई दिया है। उसके आसपास कोई स्वामी नहीं है और कोई छाया संरक्षक नहीं है। तुम क्या कहना चाहते हो? बस बोल दो। कियोंग्लू दानव सम्राट ने अपना हाथ हिलाया। नेता ने कहा, हमें गुलिंग के बारे में जानकारी मानव जाति से नहीं छिपानी चाहिए। ये जानते हुए कि वह हमारा लक्ष्य है, हम एब्सोल्यूट एबिस सिटी को छोड़कर अकेले रहने लगे। मुझे डर है कि यह एक मानवीय साजिश है। यह कोई षड्यंत्र नहीं, बल्कि एक नग्न षड्यंत्र है। कियोंग्लुओ दानव राजा ने गुनगुनाया। कई वर्षों तक गुयुकियू के साथ लड़ते हुए मैं अभी भी इस आदमी के विचारों का अनुमान लगा सकता हूँ। ये जानते हुए कि हम गुलिंजर को जीतने के लिए बाध्य हैं, जानबूझकर उसे जोखिम लेने दें। ये हमें अंदर रखने के लिए है कि कियानियुआन शहर के सभी गुप्त एजेंट पकड़े गए हैं। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? सेनापति ने भौहें सिकोड़ ली। उसे मछली पकड़ने दो। मुझे बताओ, हमारे जासूस, सभी छिपे हुए स्वामी, सभी आगे बढ़ रहे हैं। भले ही आप उच्च कीमत चुकाएं, आपको उन्हें पकड़ना होगा और आपको उन्हें जीवित पकड़ना होगा। कियोंग्लू हुआंगदाओ, ये नेता ने विराम लिया। अधीनस्थ हैरान है। 3 जानवरों के शब्दों के अनुसार ये गुलिंग उनके स्वामी होने की बहुत संभावना है। एक बार जब हम उन्हें पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे तो क्या वे दूसरे पक्ष को पूरी तरह से परेशान कर देंगे? मध्यस्थता? क्या अब इस स्थिति को सुझाने का कोई तरीका है? कियोंग्लुओ दानव सम्राट ने देखा। नेता अवाक रह गया। कियोंग्युआन के पूर्वजों को गिरफ्तार कर लिया गया और पूरे दानवशाही शहर को इस तरह से बदल दिया गया। ये कहा जा सकता है कि ट्रोल का पूरा परिवार इन 3 जानवरों के साथ अमर हो गया है। लेकिन दूसरी पार्टी, चाहे वो असली परी ही क्यों न हो, एक खुर से वार कर सकती है और पलटवार नहीं कर सकती। क्या वे वास्तव में विरोधी हैं? वे शक्तिशाली और अतुलनीय हैं, लेकिन वे प्रतिरोध करने में असमर्थ नहीं हैं। अन्य बातों का उल्लेख नहीं करना है। अगर वे वास्तव में क्यों के पूर्वज को मारना चाहते हैं तो वे घायल नहीं होते हैं। वे भागना क्यों चाहते हैं? कमांडर दंग रह गया। बिना बाल छोड़े मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकता। कियोंग्लुओ दानव राजा ने कहा, मैं इसे सभी साधनों से नहीं तोड़ सकता और इसे मोड़ना भी कठिन है। शक्तिशाली बहुत अपमानजनक है। असली परी मत कहो, यहाँ तक कि अधिक शक्तिशाली सुनहरी परी भी ऐसा करने में सक्षम नहीं हो सकती है। क्या आपको लगता है कि गधा सुनहरी परी के दायरे में पहुंच गया है? कियानियुआन महाद्वीप इतना मजबूत अस्तित्व होगा? असंभव। नेता ने अपना सिर हिलाया। यदि इस स्तर का कोई साधु होता तो बहुत पहले ही संसार पर राज कर चुका होता। चूंकि ऐसा नहीं है, इसलिए मैंने जानबूझकर गधे के बाल छोड़े हैं। ऐसा दिखावा करते हुए देवता को मेरे द्वारा चोट पहुंचाई गई होगी, इसलिए मैं जल्दी से भाग जाऊंगा। कियोंग्लुओ दानव सम्राट ने वही कहा जो उसने अनुमान लगाया था।
इसलिए वे इतने डरावने नहीं हैं। क्या अधिक है, भले ही वे वास्तव में सच्चे अमर को पार कर जाएं और स्वर्ण अमर बन जाएं। ट्रोल कबीले के ट्रम्प कार्ड के बारे में क्या आप भी जानते हैं? बड़ी बात यह है कि मछली मर जाती है और जाल टूट जाता है। हालांकि अभी समय नहीं है। आपने पिछली घटनाओं को देखा है। चूंकि 3 जानवर गुलिंग को महत्व देते हैं, इसलिए हम इसका लाभ उठा सकते हैं। अगर हम उनके सामने दौड़ सकते हैं और इसे पकड़ सकते हैं, तो हाँ, क्या इसे हमारे द्वारा हेरफेर और उपयोग किया जा सकता है? सही। कमांडर की आंखें चमक उठी। गुलिंग की खातिर इन 3 जानवरों ने शाही शहर में उत्पात मचाने में संकोच नहीं किया और क्योंग युआन के पूर्वज को छीन लिया, जिससे उनकी वफादारी का पता चलता है। अगर वे लिंग को पहले ही पकड़ लेते तो बाकी सब आसान हो जाता। मानव जाति के विरुद्ध उन्हें नियंत्रित करो, कौन रोक सकता है? ठीक है, चलो इसे निष्पादित करते हैं। जब तक ये सफल होता है, मानव जाति एक पल में नष्ट हो जाएगी। जासूस आदि, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे समझते हुए क्योंग्लू दानव सम्राट ने कहा। हाँ, कमांडर ने तुरंत सिर हिलाया। वह जो कुछ सोच सकता था, दूसरे पक्ष ने उसके बारे में पहले ही सोच लिया था और उसने उसे पूर्णता से निपटाया। दानव सम्राट के योग्य, उसकी बुद्धि अथाह है। आगे बढ़ने पर एक छोटा सा आंगन दिखाई दिया। यिनेक्जियांजू के समान ही ये यार्ड आड़ू के फूलों से भरा हुआ है और बहुत शांत दिखता है। मैं बहुत सारे ट्रोल्स को मारता हूँ। एक बार जब हत्या का दिल नहीं बहल पाता, तो मैं खुद को समायोजित करने और अपने मन को अलौकिक बनाने के लिए यहाँ आऊँगा। यार्ड के बीच में गिरते हुए गुलिंग की आंखें नरम हो गई और उसने मुस्कुराते हुए समझाया। लिंग्युआंग क्षेत्र में पली बड़ी, वह पूरे दिन ट्रोल से लड़ती रही है। हालांकि वह मनुष्यों और जानवरों के लिए हानिरहित लगती है, लेकिन वास्तव में उसके दिल की गहराई में हत्यारी ऊर्जा बेहद मजबूत है। अन्यथा ऐसी प्रतिष्ठा अर्जित करना और ऐसी उपलब्धि हासिल करना संभव नहीं होगा, जिसकी बराबरी अनगिनत लोग अपने जीवन में शायद ही कर सकें। इस वजह से शरीर में हत्या क्यूई को हल करने की आवश्यकता है, और लिंगुआन दायरे में यह निश्चित रूप से संभव नहीं है। एल्डर पैलेस को पूरा करना भी मुश्किल है। ये छोटा सा आंगन उसने 13 साल की उम्र में अपने कमाए हुए पैसों से खरीदा था। शोरगुल, शांत और उदासीन, लंबे समय तक रहने से लोगों में स्वाभाविक रूप से एक तरह की अलौकिक भावना पैदा होगी। यहाँ बहुत अच्छा है। अगर हम कुछ गेहूं और चावल उगा सके तो बेहतर होगा। सुयिन ने सिर हिलाया। www.okanshu.com पढ़ रहा है। ओह, यह आवश्यक नहीं है। उसके गंभीर चेहरे को देखकर गुलिंग ने इस मुद्दे में उलझे बिना जल्दी से अपना सिर हिलाया और आसपास के कमरों की ओर इशारा किया। यहाँ कई खाली कमरे हैं, आप जिसमें रहना चाहते हैं उसे चुन लें। अच्छा, कियांकी और अन्य लोगों ने बार बार सिर हिलाया। उसने भी कोने में जगह चुन ली और सुयिन वहीं रही। ये कहना होगा कि कियानयुआन शहर की आभा दयान शाही शहर की तुलना में अधिक शुद्ध और समृद्ध है। यहाँ अभ्यास करने वाले साधारण लोग तेजी से प्रगति कर सकते हैं और उच्च क्षेत्र को प्राप्त करने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। बेशक प्रतिबंध हैं। यदि आप गुरु को तोड़ना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको अभी भी संप्रदाय या गठबंधन में प्रवेश करने की आवश्यकता है। यदि आप इसे पूरा करना चाहते हैं तो जेडी के अलावा कोई बेहतर तरीका नहीं है। वास्तव में सुपर आभा का व्यापार किया जा सकता है और आकस्मिक मरम्मत को विशेष खजाने के लिए बदला जा सकता है। यह वही है जो कियानयुआन शहर में मजबूत लोगों के बीच प्रसारित होता है। उसके विचार जानकर सीलस्टोन ने समझाया, तुम्हारा मतलब है आभा को मुद्रा के रूप में उपयोग करना? सुयिन को आश्चर्य हुआ। हाँ, चांदी और सोना। हालांकि वे मूल्यवान हैं, उनकी खेती एक निश्चित स्तर तक पहुंच गई है, लेकिन संख्याओं का एक गुच्छा पूरी तरह से अनाकर्षक है। सुपर आध्यात्मिक नसों की आभा सबसे अधिक मांग बन गई है। आमतौर पर शाश्वत एक स्तरीय पावरहाउस लेते हुए 1 सप्ताह चलाने के लिए आवश्यक सुपर आभा 1 है। ये चांदी में 1 या 2 के बराबर है। एक पूर्ण सुपर आध्यात्मिक नस लगभग 1 मिलियन दाव है। पत्थर से बनी सड़कें अवरुद्ध करें। ओह, सुयिन समझ गई। पिछली बार जब मैंने इसे कियांकी और अन्य से प्राप्त किया था, तो इसके लगभग 400,000 टुकड़े थे। आप इसे किसी भी नजरिए से देखें, ये सौभाग्य ही है। सुयिन गुलिंग के निवास में रहती थी। कछुए और अन्य जानवरों ने जनरल ज़ुवेई से भी मुलाकात की, जो जांच कर रहे थे। 3 गश्ती बैरक में जनरल ज़ुवेई अपनी सुरक्षा बदलने और आराम करने ही वाले थे कि उन्होंने एक अधीनस्थ को तेजी से अपनी ओर आते देखा। यह उसका शक्तिशाली लेफ्टिनेंट झांग लुओ है। शहर के द्वार पर एक अजीब संयोजन आया। निर्णय लेने का कोई रास्ता नहीं है। मैं सेना से निर्णय लेने के लिए कहना चाहता हूँ, झांग लुओ ने कहा। अजीब है, ज़ुवेई हैरान थी। हर साल मुझे नहीं पता कि कितने साधक लिंग्युआन में प्रवेश करते हैं और अनगिनत लोग हैं जो वहां से वापस आते हैं। इसलिए हर दिन बहुत से लोग आते जाते रहते हैं और उन्होंने इस तरह के भाव के साथ इसे कभी नहीं देखा। झांग लुओ ने कहा, मैं एक किशोर हूँ, लगभग 16 या 7 साल का, गधे पर सवार हूँ और एक कछुआ और एक तोता लेकर चल रहा हूँ।
यह अनुमान लगाया गया है कि जिस परिवार का बच्चा लिंग्युआन परीक्षण में प्रवेश करता है, कछुए, तोते आदि उसके जानवर पालतू जानवरों की रक्षा के लिए हैं, जू वेई ने कहा। लिंग्युआन की विशेष प्रकृति के कारण कई परिवार के बच्चे खुद को धारदार बनाने के लिए इसमें उतर जाते हैं। बेशक धारदार बनाने से उनकी जान नहीं जाती, स्वाभाविक रूप से सुरक्षात्मक उपाय किए जाने चाहिए। पहले तो मैंने भी ऐसा ही सोचा था, लेकिन कछुए, तोते आदि में कोई राक्षसी तत्व नहीं होता, उनमें थोड़ी सी भी ताकत नहीं दिखती। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे एक कोकमैन भी ले जाते हैं जो मांस से भरा होता है। मुझे नहीं पता कि वो मरा है या जीवित है। जला हुआ अंधेरा, ये भुने हुए शकरकंदों जैसा लगता है, लेकिन दिल की धड़कनें और सांसें हैं, झांग लुओ ने कहा। एक ऐप डालें। पुस्तक पीछा करने वाली कलाकृति के पुराने संस्करण को पूरी तरह से पुनः प्रस्तुत करें। एक विनिमय ऐप, मिमी रीडिंग। चलो एक नज़र मारें। अपनी आंखें झपकाते हुए जू वेई भी थोड़ा चकित था। इतने वर्षों के बाद मैंने पहली बार इस संयोजन के बारे में सुना। जब मैं सामने आया तो मैंने एक युवक को देखा जो मुस्कुरा रहा था और उसके साथ 3 जानवर और एक मानव जैसी वस्तु थी। यह मेरा गार्ड है। मुझ पर एक ट्रोल ने हमला किया और इस तरह जला दिया। मैं वहां से जाने के लिए बेचैन था, बस कियानियुआन शहर लौटना चाहता था और मदद के लिए एक प्रसिद्ध डॉक्टर ढूंढना चाहता था। ब्लिस ने मुस्कुराते हुए समझाया। चुनकी भेस, स्वाभाविक रूप से एक अच्छा बहाना मिल गया जिसमें पहचान और इस तरह शामिल थे। एक महान शैतान के रूप में जिसने एक बार दुनिया को पार किया। जब उसका साधना आधार कम था तो उसे अक्सर स्वामियों द्वारा घेर लिया जाता था और मार दिया जाता था, और वह हर बार खतरे को बर्बादी में बदलने में सक्षम था, बिना शर्माए, और दिल की धड़कन के झूठ बोलने की इस क्षमता पर भरोसा करता था। चोट हल्की नहीं है, चलो इसे करते हैं। मैं बस थोड़ा सा मेडिकल कौशल जानता हूँ, इसलिए मैं देखने में मदद कर सकता हूँ। जब वो सामने आया तो जू वेई ने पूर्वज क्योंग की नब्ज पर अपनी उंगलियां रखी, थोड़ा सा भौहें सिकोड़ते हुए। ये वास्तव में आग से जला हुआ था और वह बहुत भारी था। सामान्य परिस्थितियों के अनुसार उसे बेहद कमजोर होना चाहिए था और किसी भी समय मर जाना चाहिए था, लेकिन किसी कारण से नाड़ी बहुत शक्तिशाली थी, यहाँ तक कि उसके अनंत त्रिगुण शक्ति से भी अधिक शक्तिशाली। इस तरह की स्थिति से पता चलता है कि यह कोकमैन घायल होने से पहले अत्यंत शक्तिशाली था। महल के स्वामियों की तुलना में उनमें से कोई भी कमजोर नहीं था। मानव जाति के पास इस प्रकार की ताकत है, हर किसी की एक प्रतिष्ठा है और वे लगभग एक दूसरे को जानते हैं, और ऐसा कोई नहीं है जो इससे मेल खाता हो। क्या ऐसा हो सकता है? क्या दानव मास्टर अंदर आना चाहता है? उसकी आंखें गंभीर थीं और जब वो ध्यान से देखता तो उसकी पुतलियां सिकुड़ जाती। ये चांदी के पुतली रेशम से बने कपड़े हैं। चांदी की आंख वाला रेशम कीट, एक राक्षस जो 10 खतरनाक जगहों पर रहता है। उसकी वयस्क शक्ति अनंत क्षेत्र के बराबर होती है। ये रेशम काटता है और बेहद सख्त होता है। ये रक्षात्मक जादुई हथियारों में सबसे ऊंचा अस्तित्व है। कपड़ों की इस बुनाई के साथ सबसे कम तक पहुंच जाता है। समापन आत्मा उपकरण के स्तर पर मात्रा इतनी दुर्लभ है कि पूरे महाद्वीप में 3 से अधिक नहीं होंगे। उनमें से एक भगवान गु युनकियू द्वारा पहना गया था। इस समय मैंने एक गार्ड में भी ऐसा ही देखा और वो इस तरह जला हुआ था। अन्य बातों का उल्लेख न करते हुए सिर्फ अपनी आग जलाने के लिए ऐसा करने के लिए उसने कौन सा स्तर हासिल किया? कोक वाले की त्वचा को धीरे से दबाया। टकराना एक बहुत बड़ा बल झटके के साथ वापस आया और उसके डेंटियन में भर गया, जिससे वो कराह उठा। उसकी आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। चाहे ये कितना भी मूर्खतापूर्ण क्यों न हो, मैं समझता हूं कि यह पंक्ति अजीब नहीं है, लेकिन सरल भी नहीं है। सदमे को दबाते हुए जनरल जू वेई ने इसे नहीं दिखाया, लेकिन थोड़ा मुस्कुराया। मुझे नहीं पता, आप इस दोस्त को क्या कहते हैं? ये कियानियुआन शहर का कौन सा बेटा है? ये तो एक छोटा सा परिवार है, बताने लायक भी नहीं है। ब्लिस ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। दूसरे पक्ष को संदेह था और उसने इसे देखा, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। पूर्वज क्योंग युआन एक आइटम नहीं है, भंडारण की अंगूठी में नहीं रखा जा सकता है। मूल रूप से बहुत अच्छी तरह से छलावरण किया गया है। वह इसके बारे में कैसे सोच सकता है? गेट की रखवाली के प्रभारी यह जनरल चिकित्सा कौशल भी समझता है। असली अमर पावरहाउस भेस करने की पहल करते हुए निश्चित रूप से कुछ भी नहीं देख सकता है, लेकिन फिलहाल वह गंभीर रूप से घायल और बेहोश है। स्वचालित बॉडीगार्ड की शक्ति को कवर नहीं किया जा सकता है और दूसरे पक्ष ने इसे नोटिस किया होगा। ये वास्तव में काम नहीं करता है। भागने की कोशिश करो, ब्लिस ने चुपचाप आवाज प्रसारित की। कछुए और तोते ने एक साथ सिर हिलाया। अगर वे वाकई अवरुद्ध थे तो उन्हें तोड़ना ही होगा। अगर वे दानवशाही शहर से बच सकते हैं तो जुयुआन शहर में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे दोस्त ये कहना नहीं चाहते हैं। कियानियुआन लीग का सबसे अच्छा डॉक्टर कियानियुआन शहर में नहीं है, बल्कि इस परम युआन शहर में है। मैं आपको उसे दिखाने के लिए ले जा सकता हूँ। अन्यथा यदि आप इसमें देरी करते हैं तो मुझे डर है कि मैं इसे रोक नहीं पाऊंगा। जू वेई की आंखों में संदेह और भी प्रबल हो गया था और उसने इसे प्रकट नहीं किया, बल्कि एक आदेश दिया।
झांग लुओ, इस छोटे भाई और उसके पालतू जानवर को आराम करने के लिए शहर के छोटे से आंगन में ले जाओ, मैं डॉक्टर को आने के लिए कहूँगा। इतना परेशान मत हो, जब तक जनरल मुझे जाने देंगे कोई न कोई उसकी चोटों को ठीक कर सकता है, जीली ने जल्दी से कहा। आपका स्वागत है। जू वेई ने अपना हाथ हिलाया और अनगिनत सैनिक इकट्ठे हो गए और केंद्र में 2 और 3 जानवरों को घेर लिया। ब्लिस ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और बाहर निकलने ही वाला था कि तभी एक आवाज़ सुनाई दी, जू वेई, तुम पहले नीचे जाओ। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके सामने गिर पड़ा, गु युनकियू। जू वेई ने देखा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने तुरंत एक संदेश भेजा। एल्डहॉल यहाँ से केवल कुछ दर्जन मील दूर था और वो पलक झपकते ही सामने आ गया। प्राचीन महल के स्वामी ने स्वयं गोली चलाई। जू वेई ने और कुछ नहीं कहा और मुड़कर कई सैनिकों के साथ चला गया। ये देखकर कि आसपास कोई नहीं है, गु युनकियू ने हल्के से टैप किया और आसपास का प्रतिबंध सक्रिय हो गया, जिसने 100 मीटर के दायरे को कवर किया ताकि बाहरी लोग न देख सकें और न ही सुन सकें। हे मित्र, यद्यपि तुम्हारी ताकत अच्छी है, लेकिन जुयुआन शहर में जबरन घुसना इतना आसान नहीं है। चूंकि तुम यहाँ छिपे हो तो निश्चित रूप से कोई दुश्मनी नहीं है, तो चलो बात करते हैं। ये देखकर कि इस व्यक्ति ने अपना चेहरा नहीं फाड़ा, ब्लिस ने छिपाया नहीं, हमारे पास वास्तव में कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन हम सिर्फ लिंगुआंग क्षेत्र छोड़ना चाहते हैं। ये सरल है, यह मेरा टोकन है, जब तक आप इसे पकड़ेंगे कोई भी इसे रोक नहीं पाएगा। गु युनकियू ने अपनी कलाई घुमाई और उसकी हथेली में एक टोकन दिखाई दिया। बस इतना है कि मेरे पास कुछ सवाल हैं, मुझे नहीं पता कि क्या ये दोस्त मुझे उनका जवाब देने में मदद कर सकता है। जब तक मैं सच बताता हूँ ये टोकन तुम्हें दे दिया जाएगा। तो क्या हुआ? बोला जा रहा है, आधे घंटे पहले दानवशाही शहर में उथल पुथल मची हुई थी और क्योंग युआन के पूर्वज जो अभी अभी शहर में घुसे थे उन्हें उठा ले जाया गया। मुझे आश्चर्य है कि क्या मेरे दोस्त को ये पता था? गु युनकियू ने कहा, मैं वह छोटा सा व्यक्ति हूँ जो इस मुकदमे में आया था, मैं इतनी बड़ी बात नहीं जानता। ब्लिस ने अपना सिर हिलाया। अगर तुम्हें नहीं पता तो कोई बात नहीं, अगर तुम दानवशाही शहर में उपद्रव मचा सकते हो तो तुम्हें ट्रोल कबीले से मतभेद होना चाहिए। जब तक दूसरा पक्ष सहमत है, मेरा मानव कबीला उसके साथ अच्छे संबंध रखने को तैयार है और सुविधा के लिए दरवाजा भी खोल सकता है। भूल जाओ, अब ये टोकन एक दोस्त को दिया जाएगा, इसे तुम्हारे और मेरे बीच परिचय का प्यार भी माना जाता है। गु युनकियू ने टोकन सौंप दिया। धन्यवाद। ब्लिस ने इसे मुट्ठी से लिया और अधिक नहीं कहा और गधे और अन्य जानवरों के साथ जल्दी से चला गया। जैसे ही वे चले गए, छायाएं धीरे धीरे उभरीं और उन्होंने एक हैरान नज़र से देखा। क्या आपको संदेह है कि वो दानवशाही शहर में सुपर पावर है? मजबूत आदमी लड़ाई से पहले अचानक गधे बेच रहा था। ये दर्शाता है कि एक गधा होना चाहिए, और यह एक, उसके बगल में भी एक है। वह झुलसा हुआ आदमी, हालांकि उसकी चोटें बहुत गंभीर हैं, लेकिन उसका शरीर बेहद मजबूत है। मेरे तारांकन को रोकने के लिए पर्याप्त है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने चुपचाप उसकी हड्डियों की जांच की, ये पहले से ही अमर हथियार के बराबर है। ऐसा कर सकता है सम्राट कियोंगलू और पूर्वज को छोड़कर जो अभी अभी टूटा है। मैं वास्तव में चाहता हूँ कोई तीसरा व्यक्ति नहीं। गंभीर आंखों से गु युनकियू ने हल्के से कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? क्योंग युआन का ये पूर्वज जो अभी अभी टूटकर असली अमर बन गया था, न केवल पकड़ा गया बल्कि इस तरह पीटा भी गया। शैडो के मुंह का कोना फड़क उठा। वास्तविक आकाशीय शक्ति को जीवित पकड़ना आश्चर्यजनक है, इसकी सुगंध पूरे शरीर में फैल जाती है। ये बहुत क्रूर है। ये स्पष्ट है कि आप और ट्रोल कबीला कभी भी मरना बंद नहीं करेंगे। मैं तो बस अनुमान लगा रहा हूँ। आखिरकार ये पंक्ति दिखने में बहुत अजीब है, गु युनकियू ने कहा। दूसरे पक्ष की नाराजगी के डर से उन्होंने इसकी जांच करने के बाद चुपचाप अपनी आध्यात्मिक चेतना वापस ले ली, इसलिए ये 100% निश्चित नहीं था। अंदाजा लगाओ। शैडो ने गंभीरता से देखा। अगर यह सच है तो दूसरा पक्ष दोस्त है या दुश्मन? अगर तुमने अभी तक इसका पता नहीं लगाया है तो उसे मानव जाति के भीतरी इलाकों में प्रवेश करने दो। क्या ये बहुत खतरनाक नहीं है? दूसरा पक्ष बहुत मजबूत व्यक्ति है, लेकिन जांच का इंतजार कर रहा है। ये दर्शाता है कि कोई दुर्भावना नहीं है। इस मामले में आप केवल अच्छे हो सकते हैं, बुरे नहीं। मैं एक टोकन देता हूं, जो मेरा मतलब है, और यह भी कि दूसरे पक्ष के पास दानव सम्राट भी है। शहर में आसानी से प्रवेश किया जा सकता है और बाहर निकला जा सकता है, और सच्चे अमर अपंग हो जाएंगे। क्या आपको लगता है कि हमें प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए? क्या हम इसे रोक सकते हैं? गु युनकियू ने आह भरी। ये छाया बोल नहीं सकी। अनुमान सही है, वे वास्तव में उन्हें रोक नहीं सकते। उपद्रव करने के बजाय पहले से ही एक अच्छा सौदा करना बेहतर है। हो सकता है कि कोई विरोधाभास हो और दूसरा पक्ष इस दयालुता के बारे में चिंता कर सकता है, या फिर मैं चुपचाप उसके पीछे जाकर देखूं कि वह क्या करने जा रहा है। मैं पहले से तैयार भी रह सकता हूं। नहीं, न केवल आपको अनुसरण नहीं करना चाहिए, बल्कि किसी को भी अनुसरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार पता चल जाने पर विश्वास का एकमात्र बिंदु भी खत्म हो जाता है। गु युनकियू ने अपना सिर हिलाया।
चूंकि वो दुर्भावनापूर्ण नहीं है, इसलिए हम परेशान नहीं हैं। बेशक लोगों का ध्यान आकर्षित करना ठीक है। यदि आपके पास कोई खबर है तो आपको जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। छाया ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। जब तक प्रतिद्वंद्वी मानव जाति में प्रवेश करता है तब तक उसकी चाल और व्यवहार को जानना आसान होता है, भले ही उसका अनुसरण करने की आवश्यकता न हो। मैंने गु लिंग को कियानयुआन शहर जाने के लिए कहा था, ये भी वहीं जाएगा। आप बताइए, क्या ये गुरु लिंग को जानता है या इसका इससे क्या लेना देना है? एक क्षण की चुप्पी के बाद गु युनकियू ने अचानक कहा, गु लिंग को गिरफ्तार करने के लिए ट्रोल परिवार का मौत का आदेश स्पष्ट रूप से इसी से संबंधित था। अब उसे कियानयुआन शहर जाना है, इसलिए उसके लिए इस पर संदेह न करना मुश्किल है। ये संभव है। यदि आप वास्तव में मिस लिंग एर को जानते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। ट्रोल कबीला निश्चित रूप से अभिमानी होने की हिम्मत नहीं करेगा। शैडो थोड़ा उत्साहित था। मुझे उम्मीद है, गु युनकियू ने भौहें सिकोड़ी। उसे नहीं पता था कि उसे क्या याद है। उसने जटिल आंखों से लिंगयुआन की गहराई में देखा। क्या यह इस तरह से बाहर है? कियानयुआन शहर के प्रतिबंध के बाहर जियो वू अभी भी इस पर विश्वास नहीं कर सका। मुझे लगा कि लड़ना जरूरी है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना आसान होगा। एक ही झटके में, बिना किसी की रोक के, वह एब्सोल्यूट युआन सिटी से निकल गया, लिंगुआन से निकल गया और कियानयुआन महाद्वीप में वापस आ गया। मानव जाति स्पष्ट रूप से कमजोर है, लेकिन यह हजारों वर्षों तक बिना एक कदम पीछे हटे ट्रोल्स के खिलाफ लड़ सकती है। इसमें कुछ क्षमताएं हैं, जीले ने कहा। गु युनकियू के साथ बातचीत के माध्यम से वह जानता था कि दूसरे पक्ष को कुछ पता चल गया होगा, इसीलिए उसका ऐसा रवैया था। मुझे अपनी पहचान नहीं पता थी, मैंने पूछा भी नहीं, और मैंने अपनी बात को बिना रोक टोक के आगे बढ़ने देने के लिए टोकन भी दिया। ये साहस कुछ ऐसा है जो ट्रोल कबीले में नहीं है। यद्यपि मैं नहीं जानता कि यह बूढ़ा आदमी कौन है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मानव जाति में उसका दर्जा निश्चित रूप से कम नहीं है। ये कियानयुआन शहर है। चूंकि दादाजी ने कहा कि वह यहाँ है, इसलिए तीनों मालिकों को उन्हें पालतू जानवर के रूप में पहचान लेना चाहिए। जब तक हमें स्थान पता है, हम जाकर उन्हें ढूंढ सकते हैं। अपना सिर हिलाते हुए आनंदपूर्वक कहा, अब इसके बारे में मत सोचो। हालांकि मैं 8000 वर्षों से अधिक समय से यहाँ नहीं आया हूँ, लेकिन यह निश्चित है कि यह कियानयुआन महाद्वीप का मुख्य स्थान कियानयुआन शहर है। दाहेई ने सिर हिलाया। उसके दो बड़े कान थोड़ी देर के लिए घूम गए और विशाल गधे के सिर ने सिर हिलाया। यह महसूस किया गया है, यह उस दिशा में है, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। तोते और कछुए ने एक साथ सिर हिलाया और एक व्यक्ति, 3 जानवर और कोक आदमी सीधे उड़कर आगे निकल गए। कियानयुआन शहर, जमीन के नीचे दबा एक कमरा, हॉल के बीच में रखी एक लंबी और संकरी मेज, जिसके चारों ओर 18 कुर्सियां थीं। पुकारना। सामने की कुर्सी पर एक बूढ़े आदमी की आकृति दिखाई दी और फिर छाया हिल गई। 17 कुर्सियां भर गईं। वैसे तो ये देखने में बिल्कुल इंसान जैसा लगता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह आत्मा की एक किरण मात्र है। 17 आत्माएं दिखने और पहचान में अलग अलग हैं। ल्यूपिन स्कार्फ में लेखक, कवच में साजंट और यहाँ तक कि वेश्यालय के गायक भी हैं जो धूल से छिपते हैं। संक्षेप में कहें तो बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं, युवाओं के पास सब कुछ है। कमांडर, हमें खोजने के लिए इतने उत्सुक हैं, यह क्या कहते हैं? लुलुओ पहने एक महिला ने मुस्कुराते हुए देखा। उसके सभी हाव भाव आकर्षक थे। लुलुओ, अपनी आकर्षण तकनीक को दूर रखो। बॉस हमें खोजने के लिए बहुत उत्सुक है। वह व्यापार के बारे में बात कर रहा होगा, कवच पहने एक मजबूत आदमी ने कहा। बड़े भाई कसाई, पिछली बार जब मैंने तुम्हें ठंड में छोड़ा था, तब से तुम अभी भी नाराज हो। यह कोई रास्ता नहीं है। कौन तुम्हें इतना असभ्य और असभ्य बनाता है, और यह नहीं जानता कि अन्य लड़कियों पर कैसे दया की जाए? लुलुओ हल्के से मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान थी, एक पतले धागे की तरह जिसने लोगों के दिलों को हिला दिया। क्या तुम कहोगे कि मैं असभ्य हूँ? तुम क्यों लड़ना चाहते हो? मुझे अगली बार लड़ना अच्छा लगता है। क्या तुम थोड़ी देर लड़ना चाहोगे? मुझे तुम्हारी गहराई आजमाने दो, कसाई ने कहा। मैं इसके लिए नहीं कह सकता, बस नुजिया को अपनी लंबाई के बारे में बता दो। लुलुओमी मुस्कुराई। पर्याप्त। ये देखकर कि दोनों लोग अधिक से अधिक अपमानजनक बातें कर रहे थे, वे जल्द ही लड़ने में सक्षम थे। बूढ़े व्यक्ति ने अपना हाथ लहराया और उनके शब्दों को बाधित किया। आप सभी कियानयुआन शहर में छिपे हुए मेरे राक्षसों के कुलीन हैं, जो आमतौर पर श्रेय के लिए लड़ते हैं और ठोकर खाते हैं। मैं कुछ नहीं कहूंगा। इस बार यह एक बड़ी बात है। कौन एक छोटी सी हरकत से इसे गड़बड़ाने की हिम्मत करेगा? मैं दानव राजा को रिपोर्ट करूंगा, उसकी आत्मा निकालूंगा, उसे चिलचिलाती आग पर रखूंगा और उसे 7 या 69 दिनों तक जलाऊंगा, तेल के दिए बनाऊंगा। हाँ, उसकी बातें सुनकर लुलुओ, कसाई और अन्य लोग तुरंत गंभीर हो गए और उनमें बकवास करने की हिम्मत नहीं हुई। झुलसाने वाली आग, ट्रोल कबीले द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बलि की आग, सबसे गंभीर दंडों में से एक है। एक बार जब यह जल जाती है तो यह अस्थि मज्जा को नुकसान पहुंचाती है और इसे खारिज नहीं किया जा सकता है।
ये कभी भी सुपरबॉर्न नहीं होगा, और जो लोग आभासी अमर के शिखर पर मजबूत हैं वे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। मुझे वाकई इसे 39 दिनों तक जलाना है। मुझे इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं निश्चित रूप से मर जाऊंगा। यह आपके महाराज की ओर से समाचार और आदेश है। ये देखकर कि हर कोई बकवास नहीं कर रहा है, बूढ़े व्यक्ति ने फिर से अपना हाथ हिलाया। एक संदेश तुरंत 17 प्रकाश बिंदुओं में बदल गया, जो भौहों के बीच बिखर गए और प्रेत की ओर उड़ गए। संदेश की सामग्री पढ़ने के बाद 17 भूत एक ही समय में चौंक गए, और मुझे विश्वास नहीं हुआ। क्योंग युआन के पूर्वज, जिन्होंने सच्चे अमर को तोड़ दिया, सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। शाही शहर को दोषी ठहराया और इसे रोकने के लिए सभी साधनों का इस्तेमाल किया। इसने वास्तव में शाही शहर का आधा हिस्सा नष्ट कर दिया। आखिर कौन इतना शक्तिशाली है? संदेश में यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि वह कौन था, लेकिन निश्चित रूप से वह गु युनकियू और अन्य लोग नहीं थे। वे निश्चित रूप से अपनी ताकत से ऐसा नहीं कर सकते थे। 17 प्रेत अब पहले वाले नाटक नहीं रहे। उनमें से प्रत्येक ने अपना मुंह खोला और बोल नहीं सके। यहाँ तक कि गु युनकियू और अन्य भेस वाले लोग भी यह पता नहीं लगा सकते हैं कि मानव जाति के भीतरी इलाकों में कौन जा सकता है। वे सभी राक्षसों के कुलीन हैं, और यहाँ तक कि कुछ लोग सीधे राजा को सौंप सकते हैं जब तक वे वापस जाते हैं। इतने सालों तक जीने के बाद आपने कभी किस तरह की ताकत नहीं देखी, लेकिन अगर आप एक बार में इतना बड़ा कदम उठाते हैं तो भी आप इसका सपना भी नहीं देख सकते। इतिहास पलट दिया। मैं कुछ भी अतिरिक्त नहीं कहूंगी। आदेश की आवश्यकताओं के अनुसार गु लिंग को कम से कम समय में किसी भी कीमत पर पकड़ो, या यहाँ तक कि उसे बेनकाब भी करो। आप आधे से अधिक का बलिदान भी कर सकते हैं ताकि आप फिर से लिंगुआन में वापस ना आ सकें। सभी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये देखकर कि सभी लोग समझ गए हैं कि क्या करना है, बूढ़े आदमी की आंखें चमक उठी। कोई बात नहीं। सभी लोग एक ही समय पर गंभीर दिख रहे थे। जासूस होने के नाते वास्तव में वे बहुत पहले मरने के लिए तैयार हैं। अगर राक्षसों की जीत के लिए उनके जीवन का आदान प्रदान किया जा सकता है तो वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। यह अच्छा है गु लिंग, मैंने पहले ही खोज कर ली है, और मैं शहर के बाहर अपने ताओहुआ जियाओजू में रहता हूँ। चूंकि आपने शुरुआत की है, इसलिए आपको अचूक होना चाहिए, और आप एक लड़ाई में सफल हो सकते हैं, अन्यथा यह व्यर्थ बलिदान होगा। बूढ़े आदमी ने कहा। उसकी आंखें चमक उठी। सब कुछ कमांडर की व्यवस्था का पालन करता है। सभी ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली। हाँ, बूढ़े व्यक्ति ने संतुष्टि में सिर हिलाया और कहा, गु लिंगर यहाँ क्यों दिखाई दी और एल्डर पैलेस की शरण छोड़ दी? आपको ये जानने के लिए अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है कि मानव जाति को हमारा उद्देश्य पता होना चाहिए और हमें बाहर निकालना चाहिए। आपकी महिमा का मतलब था कि हमें योजना का ध्यान रखना चाहिए। चूंकि दूसरे पक्ष ने इसकी रक्षा के लिए किसी को नहीं भेजा था, इसलिए हमें इसे जितनी जल्दी हो सके पकड़ना चाहिए और फिर जल्दी से भाग जाना चाहिए। एक बार जब आप सफल हो जाते हैं तो वापस जाने के बाद आप तुरंत राजा को सील कर देंगे। दुर्भाग्य से आप गिर जाएंगे। कबीले में कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है, जब तक खेती का स्तर हासिल नहीं हो जाता है आप सीधे राजा को सील कर देंगे, और यह अभी भी वंशानुगत होगा। मरने में संकोच मत करो। सभी की सांसें तुरंत तेज हो गईं। राक्षस रक्त, वंश और पहचान पर ध्यान देते हैं। एक बार जब उन्हें राजा का ताज पहनाया जाता है तो उनका रक्त वंश तुरंत रूढ़िवादी हो जाएगा। तब तक ये वास्तव में सपाट हो जाएगा। रीडिंग www.ukanshu.com। ठीक है, अब मैं कार्य की व्यवस्था करूंगा। गु लिंगर के साथ 4 लोग कियान की, युवान हाई, झाओजुन और लियांग हैं। वे प्रत्येक राज्य में शीर्ष प्रतिभाएं हैं। हालांकि वे खेती में बहुत ऊंचे नहीं हैं, लेकिन उनके पास अपने जीवन की रक्षा करने के लिए बहुत सारे साधन हैं। ठंडे नूडल्स, मुंशी, माली, बायपाओ, आप चारों उन पर अलग अलग हमला करें। मारने के लिए मत कहो, बस आधा कप चाय बंद करो। हाँ, चारों प्रेत एक साथ खड़े हो गए, झुके और अपनी मुठ्ठियां भींच ली। गुप्तचर एजेंट के रूप में वे अपने नाम का इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि कोड नाम का इस्तेमाल करते थे, और यहाँ तक कि प्रेतात्माओं की शक्ल भी बदल दी जाती थी। वे असली लोगों की तरह दिखते थे, लेकिन वास्तव में कोई भी देवता के योग्य नहीं था। किस तरह की शक्ल! इस वजह से वे यहाँ छिपने में सफल रहे और अब तक उनका पता नहीं चल पाया है। इन 4 लोगों के अलावा एक युवा व्यक्ति भी है। मुझे नहीं पता कि यह कहाँ से आया है। हमारे पास ये हमारे डेटा में नहीं है। हालांकि कम उम्र में उसके पास आभासी अमर की दोहरी खेती का आधार है। इसके बारे में मत सोचो, प्रतिभा अच्छी है। कसाई, इससे निपटने के लिए जाओ। बूढ़े आदमी ने कहा। चिंता मत करो। कसाई ने अपनी आंखें चमका दी और मुस्कुराया। चाहे उसकी प्रतिभा कुछ भी हो, ये केवल 2 स्तरीय आभासी अमर है। मैं एक ही चाकू से अपना सिर काट सकता हूँ। 4 गश्ती बैरक में जनरल जू वेई अपनी सुरक्षा बदलने और आराम करने ही वाले थे कि उन्होंने एक अधीनस्थ को तेजी से अपनी ओर आते देखा। यह उसका शक्तिशाली लेफ्टिनेंट झांग लुओ है। शहर के द्वार पर एक अजीब संयोजन आया। निर्णय लेने का कोई रास्ता नहीं है। मैं सेना से निर्णय लेने के लिए कहना चाहता हूँ, झांग लुओ ने कहा। अजीब है, जू वेई हैरान थी।
हर साल मुझे नहीं पता कि कितने साधक लिंगयुआन में प्रवेश करते हैं और अनगिनत लोग हैं जो वहां से वापस आते हैं, इसलिए हर दिन बहुत से लोग आते जाते रहते हैं और उन्होंने इस तरह के भाव के साथ इसे कभी नहीं देखा। झांग लुओ ने कहा, मैं एक किशोर हूँ, लगभग 16 या 7 साल का, गधे पर सवार हूँ और एक कछुआ और एक तोता लेकर चल रहा हूँ। यह अनुमान लगाया गया है कि जिस परिवार का बच्चा लिंगयुआन परीक्षण में प्रवेश करता है, कछुए, तोते आदि उसके जानवर पालतू जानवरों की रक्षा के लिए हैं। जू वेई ने कहा, लिंगयुआन की विशेष प्रकृति के कारण कई परिवार के बच्चे खुद को धारदार बनाने के लिए इसमें उतर जाते हैं। बेशक धारदार बनाने से उनकी जान नहीं जाती, स्वाभाविक रूप से सुरक्षात्मक उपाय किए जाने चाहिए। पहले तो मैंने भी ऐसा ही सोचा था, लेकिन कछुए, तोते आदि में कोई राक्षसी तत्व नहीं होता, उनमें थोड़ी सी भी ताकत नहीं दिखती। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे एक कोकमैन भी ले जाते हैं जो मांस से भरा होता है। मुझे नहीं पता कि वह मरा है या जीवित है। जला हुआ अंधेरा, ये बुने हुए शकरकंदों जैसा लगता है, लेकिन दिल की धड़कनें और सांसें हैं। झांग लुओ ने कहा, एक ऐप डालें, पुस्तक पीछा करने वाली कलाकृति के पुराने संस्करण को पूरी तरह से पुनः प्रस्तुत करें, एक विनिमय ऐप, मिमी रीडिंग। चलो एक नज़र मारें। अपनी आंखें झपकाते हुए जू वेई भी थोड़ा चकित था। इतने वर्षों के बाद मैंने पहली बार इस संयोजन के बारे में सुना। जब मैं सामने आया तो मैंने एक युवक को देखा जो मुस्कुरा रहा था और उसके साथ 3 जानवर और एक मानव जैसी वस्तु थी। यह मेरा गार्ड है। मुझ पर एक ट्रोल ने हमला किया और इस तरह जला दिया। मैं वहां से जाने के लिए बेचैन था, बस कियानियुआन शहर लौटना चाहता था और मदद के लिए एक प्रसिद्ध डॉक्टर ढूंढना चाहता था। ब्लिस ने मुस्कुराते हुए समझाया, चुनकी भेस, स्वाभाविक रूप से एक अच्छा बहाना मिल गया जिसमें पहचान और इस तरह शामिल थे। एक महान शैतान के रूप में जिसने एक बार दुनिया को पार किया, जब उसका साधना आधार कम था तो उसे अक्सर स्वामियों द्वारा घेर लिया जाता था और मार दिया जाता था, और वह हर बार खतरे को बर्बादी में बदलने में सक्षम था, बिना शर्माए, और दिल की धड़कन के झूठ बोलने की इस क्षमता पर भरोसा करता था। चोट हल्की नहीं है, चलो इसे करते हैं। मैं बस थोड़ा सा मेडिकल कौशल जानता हूँ, इसलिए मैं देखने में मदद कर सकता हूँ। जब वो सामने आया तो जू वेई ने पूर्वज क्योंगयुआन की नब्ज पर अपनी उंगलियां रखी, थोड़ा सा भौहें सिकोड़ते हुए। ये वास्तव में आग से जला हुआ था और वह बहुत भारी था। सामान्य परिस्थितियों के अनुसार उसे बेहद कमजोर होना चाहिए था और किसी भी समय मर जाना चाहिए था, लेकिन किसी कारण से नाड़ी बहुत शक्तिशाली थी, यहाँ तक कि उसके अनंत त्रिगुण शक्ति से भी अधिक शक्तिशाली। इस तरह की स्थिति से पता चलता है कि यह कोकमैन घायल होने से पहले अत्यंत शक्तिशाली था। महल के स्वामियों की तुलना में उनमें से कोई भी कमजोर नहीं था। मानव जाति के पास इस प्रकार की ताकत है, हर किसी की एक प्रतिष्ठा है और वे लगभग एक दूसरे को जानते हैं, और ऐसा कोई नहीं है जो इससे मेल खाता हो। क्या ऐसा हो सकता है? क्या दानव मास्टर अंदर आना चाहता है? उसकी आंखें गंभीर थीं और जब वो ध्यान से देखता तो उसकी पुतलियां सिकुड़ जाती। ये चांदी के पुतली रेशम से बने कपड़े हैं। चांदी की आंख वाला रेशम कीट, एक राक्षस जो 10 खतरनाक जगहों पर रहता है। उसकी वयस्क शक्ति अनंत क्षेत्र के बराबर होती है। ये रेशम काटता है और बेहद सख्त होता है। ये रक्षात्मक जादुई हथियारों में सबसे ऊंचा अस्तित्व है। कपड़ों की इस बुनाई के साथ सबसे कम तक पहुंच जाता है। समापन आत्मा उपकरण के स्तर पर मात्रा इतनी दुर्लभ है कि पूरे महाद्वीप में 3 से अधिक नहीं होंगे। उनमें से एक भगवान गु युनकियू द्वारा पहना गया था। इस समय मैंने एक गार्ड में भी ऐसा ही देखा और वो इस तरह जला हुआ था। अन्य बातों का उल्लेख न करते हुए सिर्फ अपनी आग जलाने के लिए ऐसा करने के लिए उसने कौन सा स्तर हासिल किया? कोक वाले की त्वचा को धीरे से दबाया। टकराना एक बहुत बड़ा बल झटके के साथ वापस आया और उसके डेंटियन में भर गया, जिससे वो कराह उठा। उसकी आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। चाहे ये कितना भी मूर्खतापूर्ण क्यों न हो, मैं समझता हूं कि यह पंक्ति अजीब नहीं है, लेकिन सरल भी नहीं है। सदमे को दबाते हुए जनरल जू वेई ने इसे नहीं दिखाया, लेकिन थोड़ा मुस्कुराया। मुझे नहीं पता, आप इस दोस्त को क्या कहते हैं? ये कियानियुआन शहर का कौन सा बेटा है? ये तो एक छोटा सा परिवार है, बताने लायक भी नहीं है। ब्लिस ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। दूसरे पक्ष को संदेह था और उसने इसे देखा, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। पूर्वज क्योंगयुआन एक आइटम नहीं है, भंडारण की अंगूठी में नहीं रखा जा सकता है। मूल रूप से बहुत अच्छी तरह से छलावरण किया गया है। वह इसके बारे में कैसे सोच सकता है? गेट की रखवाली के प्रभारी यह जनरल चिकित्सा कौशल भी समझता है। असली अमर पावरहाउस भेस करने की पहल करते हुए निश्चित रूप से कुछ भी नहीं देख सकता है, लेकिन फिलहाल वह गंभीर रूप से घायल और बेहोश है। स्वचालित बॉडीगार्ड की शक्ति को कवर नहीं किया जा सकता है और दूसरे पक्ष ने इसे नोटिस किया होगा। ये वास्तव में काम नहीं करता है। भागने की कोशिश करो, ब्लिस ने चुपचाप आवाज प्रसारित की। कछुए और तोते ने एक साथ सिर हिलाया। अगर वे वाकई अवरुद्ध थे तो उन्हें तोड़ना ही होगा। अगर वे दानवशाही शहर से बच सकते हैं तो जुयुआन शहर में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे दोस्त ये कहना नहीं चाहते हैं।
कियान युआन लीग का सबसे अच्छा डॉक्टर कियान युआन शहर में नहीं है, बल्कि इस परम युआन शहर में है। मैं आपको उसे दिखाने के लिए ले जा सकता हूँ। अन्यथा यदि आप इसमें देरी करते हैं तो मुझे डर है कि मैं इसे रोक नहीं पाऊंगा। जू वेई की आंखों में संदेह और भी प्रबल हो गया था, और उसने इसे प्रकट नहीं किया, बल्कि एक आदेश दिया, झांग लुओ, इस छोटे भाई और उसके पालतू जानवर को आराम करने के लिए शहर के छोटे से आंगन में ले जाओ। मैं डॉक्टर को आने के लिए कहूंगा। इतना परेशान मत हो, जब तक जनरल मुझे जाने देंगे कोई न कोई उसकी चोटों को ठीक कर सकता है, जीली ने जल्दी से कहा। आपका स्वागत है। जू वेई ने अपना हाथ हिलाया और अनगिनत सैनिक इकट्ठे हो गए और केंद्र में 2 और 3 जानवरों को घेर लिया। ब्लिस ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और बाहर निकलने ही वाला था कि तभी एक आवाज सुनाई दी, जू वेई, तुम पहले नीचे जाओ। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके सामने गिर पड़ा, गु युनकियू। जू वेई ने देखा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने तुरंत एक संदेश भेजा। एल्डहॉल यहाँ से केवल कुछ दर्जन मील दूर था, और वो पलक झपकते ही सामने आ गया। प्राचीन महल के स्वामी ने स्वयं गोली चलाई। जू वेई ने और कुछ नहीं कहा और मुड़कर कई सैनिकों के साथ चला गया। ये देखकर कि आसपास कोई नहीं है, गु युनकियू ने हल्के से टैप किया और आसपास का प्रतिबंध सक्रिय हो गया, जिसने 100 मीटर के दायरे को कवर किया, ताकि बाहरी लोग न देख सकें और न ही सुन सकें। हे मित्र, यद्यपि तुम्हारी ताकत अच्छी है, लेकिन जुयुआन शहर में जबरन घुसना इतना आसान नहीं है। चूंकि तुम यहाँ छिपे हो, तो निश्चित रूप से कोई दुश्मनी नहीं है, तो चलो बात करते हैं। ये देखकर कि इस व्यक्ति ने अपना चेहरा नहीं फाड़ा, ब्लिस ने छिपाया नहीं, हमारे पास वास्तव में कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन हम सिर्फ लिंगुआंग क्षेत्र छोड़ना चाहते हैं। ये सरल है, यह मेरा टोकन है, जब तक आप इसे पकड़ेंगे कोई भी इसे रोक नहीं पाएगा। गु युनकियू ने अपनी कलाई घुमाई और उसकी हथेली में एक टोकन दिखाई दिया। बस इतना है कि मेरे पास कुछ सवाल हैं। मुझे नहीं पता कि क्या ये दोस्त मुझे उनका जवाब देने में मदद कर सकता है। जब तक मैं सच बताता हूँ, ये टोकन तुम्हें दे दिया जाएगा। तो क्या हुआ? बोला जा रहा है, आधे घंटे पहले दानवशाही शहर में उथल पुथल मची हुई थी, और क्योंग युआन के पूर्वज जो अभी अभी शहर में घुसे थे, उन्हें उठा ले जाया गया। मुझे आश्चर्य है कि क्या मेरे दोस्त को ये पता था? गु युनकियू ने कहा, मैं वह छोटा सा व्यक्ति हूँ जो इस मुकदमे में आया था। मैं इतनी बड़ी बात नहीं जानता। ब्लिस ने अपना सिर हिलाया। अगर तुम्हें नहीं पता तो कोई बात नहीं। अगर तुम दानवशाही शहर में उपद्रव मचा सकते हो, तो तुम्हें ट्रोल कबीले से मतभेद होना चाहिए। जब तक दूसरा पक्ष सहमत है, मेरा मानव कबीला उसके साथ अच्छे संबंध रखने को तैयार है, और सुविधा के लिए दरवाजा भी खोल सकता है। भूल जाओ। अब ये टोकन एक दोस्त को दिया जाएगा। इसे तुम्हारे और मेरे बीच परिचय का प्यार भी माना जाता है। गु युनकियू ने टोकन सौंप दिया। धन्यवाद। ब्लिस ने इसे मुट्ठी से लिया और अधिक नहीं कहा, और गधे और अन्य जानवरों के साथ जल्दी से चला गया। जैसे ही वे चले गए, छायाएं धीरे धीरे उभरी, और उन्होंने एक हैरान नज़र से देखा। क्या आपको संदेह है कि वो दानवशाही शहर में सुपर पावर है? मजबूत आदमी लड़ाई से पहले अचानक गधे बेच रहा था। ये दर्शाता है कि एक गधा होना चाहिए, और यह एक, उसके बगल में भी एक है। वह झुलसा हुआ आदमी, हालांकि उसकी चोटें बहुत गंभीर हैं, लेकिन उसका शरीर बेहद मजबूत है। मेरे तारांकन 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 को रोकने के लिए पर्याप्त है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने चुपचाप उसकी हड्डियों की जांच की। ये पहले से ही अमर हथियार के बराबर है। ऐसा कर सकता है सम्राट क्योनगलू और पूर्वज को छोड़कर जो अभी अभी टूटा है। मैं वास्तव में चाहता हूं कोई तीसरा व्यक्ति नहीं। गंभीर आंखों से गु युनकियू ने हल्के से कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? क्योंग युआन का ये पूर्वज जो अभी अभी टूटकर असली अमर बन गया था, न केवल पकड़ा गया, बल्कि इस तरह पीटा भी गया। शैडो के मुंह का कोना फड़क उठा। वास्तविक आकाशीय शक्ति को जीवित पकड़ पाना आश्चर्यजनक है। इसकी सुगंध पूरे शरीर में फैल जाती है। ये बहुत क्रूर है। ये स्पष्ट है कि आप और ट्रोल कबीला कभी भी मरना बंद नहीं करेंगे। मैं तो बस अनुमान लगा रहा हूँ। आखिरकार ये पंक्ति दिखने में बहुत अजीब है, गु युनकियू ने कहा। दूसरे पक्ष की नाराजगी के डर से उन्होंने इसकी जांच करने के बाद चुपचाप अपनी आध्यात्मिक चेतना वापस ले ली, इसलिए ये 100% निश्चित नहीं था। अंदाजा लगाओ। शैडो ने गंभीरता से देखा। अगर यह सच है, तो दूसरा पक्ष दोस्त है या दुश्मन? अगर तुमने अभी तक इसका पता नहीं लगाया है, तो उसे मानव जाति के भीतरी इलाकों में प्रवेश करने दो। क्या ये बहुत खतरनाक नहीं है? दूसरा पक्ष बहुत मजबूत व्यक्ति है, लेकिन जांच का इंतजार कर रहा है। ये दर्शाता है कि कोई दुर्भावना नहीं है। इस मामले में आप केवल अच्छे हो सकते हैं, बुरे नहीं। मैं एक टोकन देता हूं, जो मेरा मतलब है, और यह भी कि दूसरे पक्ष के पास दानव सम्राट भी है। शहर में आसानी से प्रवेश किया जा सकता है और बाहर निकला जा सकता है, और सच्चे अमर अपंग हो जाएंगे। क्या आपको लगता है कि हमें प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए? क्या हम इसे रोक सकते हैं? गु युनकियू ने आह भरी। ये छाया बोल नहीं सकी। अनुमान सही है। वे वास्तव में उन्हें रोक नहीं सकते। उपद्रव करने के बजाय पहले से ही एक अच्छा सौदा करना बेहतर है। हो सकता है कि कोई विरोधाभास हो, और दूसरा पक्ष इस दयालुता के बारे में चिंता कर सकता है।
या फिर मैं चुपचाप उसके पीछे जाकर देखूं कि वह क्या करने जा रहा है। मैं पहले से तैयार भी रह सकता हूं। नहीं, न केवल आपको अनुसरण नहीं करना चाहिए, बल्कि किसी को भी अनुसरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार पता चल जाने पर विश्वास का एकमात्र बिंदु भी खत्म हो जाता है। गु युनकियू ने अपना सिर हिलाया। चूंकि वह दुर्भावनापूर्ण नहीं है, इसलिए हम परेशान नहीं हैं। बेशक लोगों का ध्यान आकर्षित करना ठीक है। यदि आपके पास कोई खबर है तो आपको जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। छाया ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। जब तक प्रतिद्वंद्वी मानव जाति में प्रवेश करता है, तब तक उसकी चाल और व्यवहार को जानना आसान होता है, भले ही उसका अनुसरण करने की आवश्यकता न हो। मैंने गु लिंग को कियानयुआन शहर जाने के लिए कहा था, ये भी वहीं जाएगा। आप बताइए, क्या ये गुरु लिंग को जानता है या इसका इससे क्या लेना देना है? एक क्षण की चुप्पी के बाद गु युनकियू ने अचानक कहा, गु लिंग को गिरफ्तार करने के लिए ट्रोल परिवार का मौत का आदेश स्पष्ट रूप से इसी से संबंधित था। अब उसे कियानयुआन शहर जाना है, इसलिए उसके लिए इस पर संदेह न करना मुश्किल है। ये संभव है। यदि आप वास्तव में मिस लिंग एर को जानते हैं तो यह बहुत अच्छा होगा। ट्रोल कबीला निश्चित रूप से अभिमानी होने की हिम्मत नहीं करेगा। शैडो थोड़ा उत्साहित था। मुझे उम्मीद है, गु युनकियू ने भौहें सिकोड़ी। उसे नहीं पता था कि उसे क्या याद है। उसने जटिल आंखों से लिंगयुआन की गहराई में देखा। क्या यह इस तरह से बाहर है? कियानयुआन शहर के प्रतिबंध के बाहर जियो वू अभी भी इस पर विश्वास नहीं कर सका। मुझे लगा कि लड़ना जरूरी है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना आसान होगा। एक ही झटके में, बिना किसी की रोक के, वह एब्सोल्यूट युआन सिटी से निकल गया, लिंगुआन से निकल गया और कियानयुआन महाद्वीप में वापस आ गया। मानव जाति स्पष्ट रूप से कमजोर है, लेकिन यह हजारों वर्षों तक बिना एक कदम पीछे हटे ट्रोल्स के खिलाफ लड़ सकती है। इसमें कुछ क्षमताएं हैं, जीले ने कहा। गु युनकियू के साथ बातचीत के माध्यम से वह जानता था कि दूसरे पक्ष को कुछ पता चल गया होगा, इसीलिए उसका ऐसा रवैया था। मुझे अपनी पहचान नहीं पता थी, मैंने पूछा भी नहीं, और मैंने अपनी बात को बिना रोक टोक के आगे बढ़ने देने के लिए टोकन भी दिया। ये साहस कुछ ऐसा है जो ट्रोल कबीले में नहीं है। यद्यपि मैं नहीं जानता कि यह बूढ़ा आदमी कौन है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मानव जाति में उसका दर्जा निश्चित रूप से कम नहीं है। ये कियानयुआन शहर है। चूंकि दादाजी ने कहा कि वह यहाँ है, इसलिए तीनों मालिकों को उन्हें पालतू जानवर के रूप में पहचान लेना चाहिए। जब तक हमें स्थान पता है, हम जाकर उन्हें ढूंढ सकते हैं। अपना सिर हिलाते हुए आनंदपूर्वक कहा, अब इसके बारे में मत सोचो। हालांकि मैं 8000 वर्षों से अधिक समय से यहाँ नहीं आया हूँ, लेकिन यह निश्चित है कि यह कियानयुआन महाद्वीप का मुख्य स्थान कियानयुआन शहर है। दाहेई ने सिर हिलाया। उसके दो बड़े कान थोड़ी देर के लिए घूम गए और विशाल गधे के सिर ने सिर हिलाया। यह महसूस किया गया है, यह उस दिशा में है, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। तोते और कछुए ने एक साथ सिर हिलाया और एक व्यक्ति, 3 जानवर और कोक आदमी सीधे उड़कर आगे निकल गए। कियानयुआन शहर, जमीन के नीचे दबा एक कमरा, हॉल के बीच में रखी एक लंबी और संकरी मेज, जिसके चारों ओर 18 कुर्सियां थीं। पुकारना। सामने की कुर्सी पर एक बूढ़े आदमी की आकृति दिखाई दी और फिर छाया हिल गई। 17 कुर्सियां भर गई। वैसे तो यह देखने में बिल्कुल इंसान जैसा लगता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह आत्मा की एक किरण मात्र है। 17 आत्माएं दिखने और पहचान में अलग अलग हैं। ल्यूपिन स्कार्फ में लेखक, कवच में साजंट और यहाँ तक कि वेश्यालय के गायक भी हैं जो धूल से छिपते हैं। संक्षेप में कहें तो बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं, युवाओं के पास सब कुछ है। कमांडर, हमें खोजने के लिए इतने उत्सुक हैं, यह क्या कहते हैं? लुलुओ पहने एक महिला ने मुस्कुराते हुए देखा। उसके सभी हाव भाव आकर्षक थे। लुलुओ, अपनी आकर्षण तकनीक को दूर रखो। बॉस हमें खोजने के लिए बहुत उत्सुक है। वह व्यापार के बारे में बात कर रहा होगा। कवच पहने एक मजबूत आदमी ने कहा। बड़े भाई कसाई, पिछली बार जब मैंने तुम्हें ठंड में छोड़ा था, तब से तुम अभी भी नाराज हो। यह कोई रास्ता नहीं है। कौन तुम्हें इतना असभ्य और असभ्य बनाता है, और यह नहीं जानता कि अन्य लड़कियों पर कैसे दया की जाए? लुलुओ हल्के से मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान थी, एक पतले धागे की तरह जिसने लोगों के दिलों को हिला दिया। क्या तुम कहोगे कि मैं असभ्य हूँ? तुम क्यों लड़ना चाहते हो? मुझे अगली बार लड़ना अच्छा लगता है। क्या तुम थोड़ी देर लड़ना चाहोगे? मुझे तुम्हारी गहराई आजमाने दो, कसाई ने कहा। मैं इसके लिए नहीं कह सकता, बस नुजिया को अपनी लंबाई के बारे में बता दो। लुलुओमी मुस्कुराई। पर्याप्त। ये देखकर कि दोनों लोग अधिक से अधिक अपमानजनक बातें कर रहे थे, वे जल्द ही लड़ने में सक्षम थे। बूढ़े व्यक्ति ने अपना हाथ लहराया और उनके शब्दों को बाधित किया। आप सभी कियानयुआन शहर में छिपे हुए मेरे राक्षसों के कुलीन हैं, जो आमतौर पर श्रेय के लिए लड़ते हैं और ठोकर खाते हैं। मैं कुछ नहीं कहूंगा। इस बार यह एक बड़ी बात है। कौन एक छोटी सी हरकत से इसे गड़बड़ाने की हिम्मत करेगा? मैं दानव राजा को रिपोर्ट करूंगा, उसकी आत्मा निकालूंगा, उसे चिलचिलाती आग पर रखूंगा और उसे 7 या 69 दिनों तक जलाऊंगा, तेल के दिए बनाऊंगा। हाँ, उसकी बातें सुनकर लुलुओ, कसाई और अन्य लोग तुरंत गंभीर हो गए।
और उनमें बकवास करने की हिम्मत नहीं हुई। झुलसाने वाली आग, ट्रोल कबीले द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बलि की आग, सबसे गंभीर दंडों में से एक है। एक बार जब ये जल जाती है तो यह अस्थि मज्जा को नुकसान पहुंचाती है और इसे खारिज नहीं किया जा सकता है। ये कभी भी सुपरबॉर्न नहीं होगा, और जो लोग आभासी अमर के शिखर पर मजबूत हैं वे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। मुझे वाकई इसे 39 दिनों तक जलाना है। मुझे इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं निश्चित रूप से मर जाऊंगा। यह आपके महाराज की ओर से समाचार और आदेश है। ये देखकर कि हर कोई बकवास नहीं कर रहा है, बूढ़े व्यक्ति ने फिर से अपना हाथ हिलाया। एक संदेश तुरंत 17 प्रकाश बिंदुओं में बदल गया, जो भौहों के बीच बिखर गए और प्रेत की ओर उड़ गए। संदेश की सामग्री पढ़ने के बाद 17 भूत एक ही समय में चौंक गए, और मुझे विश्वास नहीं हुआ। क्योंग युआन के पूर्वज, जिन्होंने सच्चे अमर को तोड़ दिया, सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। शाही शहर को दोषी ठहराया और इसे रोकने के लिए सभी साधनों का इस्तेमाल किया। इसने वास्तव में शाही शहर का आधा हिस्सा नष्ट कर दिया। आखिर कौन इतना शक्तिशाली है? संदेश में यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि वह कौन था, लेकिन निश्चित रूप से वह गु युनकियू और अन्य लोग नहीं थे। वे निश्चित रूप से अपनी ताकत से ऐसा नहीं कर सकते थे। 17 प्रेत अब पहले वाले नाटक नहीं रहे। उनमें से प्रत्येक ने अपना मुंह खोला और बोल नहीं सके। यहाँ तक कि गु युनकियू और अन्य भेस वाले लोग भी यह पता नहीं लगा सकते हैं कि मानव जाति के भीतरी इलाकों में कौन जा सकता है। वे सभी राक्षसों के कुलीन हैं, और यहाँ तक कि कुछ लोग सीधे राजा को सौंप सकते हैं जब तक वे वापस जाते हैं। इतने सालों तक जीने के बाद आपने कभी किस तरह की ताकत नहीं देखी, लेकिन अगर आप एक बार में इतना बड़ा कदम उठाते हैं तो भी आप इसका सपना भी नहीं देख सकते। इतिहास पलट दिया। मैं कुछ भी अतिरिक्त नहीं कहूंगी। आदेश की आवश्यकताओं के अनुसार गु लिंग को कम से कम समय में किसी भी कीमत पर पकड़ो, या यहाँ तक कि उसे बेनकाब भी करो। आप आधे से अधिक का बलिदान भी कर सकते हैं ताकि आप फिर से लिंगुआन में वापस ना आ सकें। सभी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये देखकर कि सभी लोग समझ गए हैं कि क्या करना है, बूढ़े आदमी की आंखें चमक उठी। कोई बात नहीं। सभी लोग एक ही समय पर गंभीर दिख रहे थे। जासूस होने के नाते वास्तव में वे बहुत पहले मरने के लिए तैयार हैं। अगर राक्षसों की जीत के लिए उनके जीवन का आदान प्रदान किया जा सकता है तो वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। यह अच्छा है गु लिंग, मैंने पहले ही खोज कर ली है, और मैं शहर के बाहर अपने ताओहुआ जियाओजू में रहता हूँ। चूंकि आपने शुरुआत की है, इसलिए आपको अचूक होना चाहिए, और आप एक लड़ाई में सफल हो सकते हैं, अन्यथा यह व्यर्थ बलिदान होगा। बूढ़े आदमी ने कहा। उसकी आंखें चमक उठी। सब कुछ कमांडर की व्यवस्था का पालन करता है। सभी ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली। हाँ, बूढ़े व्यक्ति ने संतुष्टि में सिर हिलाया और कहा, गु लिंग यहाँ क्यों दिखाई दी और एल्डर पैलेस की शरण छोड़ दी? आपको ये जानने के लिए अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है कि मानव जाति को हमारा उद्देश्य पता होना चाहिए और हमें बाहर निकालना चाहिए। आपकी महिमा का मतलब था कि हमें योजना का ध्यान रखना चाहिए। चूंकि दूसरे पक्ष ने इसकी रक्षा के लिए किसी को नहीं भेजा था, इसलिए हमें इसे जितनी जल्दी हो सके पकड़ना चाहिए और फिर जल्दी से भाग जाना चाहिए। एक बार जब आप सफल हो जाते हैं तो वापस जाने के बाद आप तुरंत राजा को सील कर देंगे। दुर्भाग्य से आप गिर जाएंगे। कबीले में कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है, जब तक खेती का स्तर हासिल नहीं हो जाता है आप सीधे राजा को सील कर देंगे, और यह अभी भी वंशानुगत होगा। मरने में संकोच मत करो। सभी की सांसें तुरंत तेज हो गई। राक्षस रक्त, वंश और पहचान पर ध्यान देते हैं। एक बार जब उन्हें राजा का ताज पहनाया जाता है तो उनका रक्त वंश तुरंत रूढ़िवादी हो जाएगा। तब तक ये वास्तव में सपाट हो जाएगा। ओ रीडिंग www.okanshu.com। ठीक है, अब मैं कार्य की व्यवस्था करूंगा। गुलिंग के साथ 4 लोग कियांग, युआनहई, झाओजुन और लियांग हैं। वे प्रत्येक राज्य में शीर्ष प्रतिभाएं हैं। हालांकि वे खेती में बहुत ऊंचे नहीं हैं, लेकिन उनके पास अपने जीवन की रक्षा करने के लिए बहुत सारे साधन हैं। ठंडे नूडल्स, मुंशी, माली, बाइपाओ, आप चारों उन पर अलग अलग हमला करें। मारने के लिए मत कहो, बस आधा कप चाय बंद करो। हाँ, चारों प्रेत एक साथ खड़े हो गए, झुके और अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। गुप्तचर एजेंट के रूप में वे अपने नाम का इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि कोड नाम का इस्तेमाल करते थे, और यहाँ तक कि प्रेतात्माओं की शक्ल भी बदल दी जाती थी। वे असली लोगों की तरह दिखते थे, लेकिन वास्तव में कोई भी देवता के योग्य नहीं था। किस तरह की शक्ल! इस वजह से वे यहाँ छिपने में सफल रहे और अब तक उनका पता नहीं चल पाया है। इन 4 लोगों के अलावा एक युवा व्यक्ति भी है। मुझे नहीं पता कि यह कहाँ से आया है। हमारे पास ये हमारे डेटा में नहीं है। हालांकि कम उम्र में उसके पास आभासी अमर की दोहरी खेती का आधार है। इसके बारे में मत सोचो, प्रतिभा अच्छी है। कसाई, इससे निपटने के लिए जाओ। बूढ़े आदमी ने कहा। चिंता मत करो। कसाई ने अपनी आंखें चमका दी और मुस्कुराया। चाहे उसकी प्रतिभा कुछ भी हो, ये केवल 2 स्तरीय आभासी अमर है। मैं एक ही चाकू से अपना सिर काट सकता हूँ।